जो पंचमुक्कारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम् पूर्णिमचरिमाण कपो मंगलम वर्तमान तीर्थमे हिरपय्य परिकय्य जिनराय तेरा बलिचरी। दिनम कालेनम तेलम समयनम समस्तवगो वायुरस्य नवगणा एकादश गणा दरा होता। वो काल और वो समय के अंदर श्रमण भगवान महावीर को 9 गण और 11 गणधर थे। ऐसा क्यों? आगे ग्रंथकार प्रश्न करते हैं। से कहना बनते एवं उच्चई समस्त भगवान महावीर से नवगणा एकादश गण दरा होता। ऐसा क्यों हुआ? वैसे तो आज तक के जो 23 तीर्थंकर थे उनके अंदर जितने गण थे उतने ऐसा क्यों कि 9 गण और 11 गणधर हुए? अब कहते हैं कि श्रमण भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? हाँ, गौतम गोत्र वाले इंद्रभूति थे। उनके वो 500 शिष्यों को वाचना देते, 500 शिष्य उनको यानी कि 500 शिष्यों को वो वाचना देते थे। उनके दूसरे भाई सेकेंड नंबर के भाई, उनका नाम अग्निभूति, वो भी 500 शिष्यों को वाचना देते थे। तीसरे नंबर में वायुभूति, वो भी 500 शिष्यों को वाचना देते थे। चौथे नंबर के अंदर भारद्वाज गोत्र वाले आर्यव्यक्त, वो भी 500 शिष्यों को वाचना देते थे। अग्निवेशन गोत्र वाले सुधर्मा स्वामी जो थे 5वें नंबर के गणधर, वो 500 शिष्यों को वाचना देते थे। वाशिष्ठ गोत्र वाले मंडीपुत्र, वो 350 साधुओं को वाचना देते थे। काश्यप गोत्र वाले मौर्य पुत्र जी, वो 350 साधुओं को वाचना देते थे। गौतम गोत्र वाले अकंबित और हारिया गोत्र वाले अचर भ्राता, ये दोनों 300 शिष्यों को वाचना देते। मितार्य और प्रभास, ये दोनों कौडिन्य गोत्र वाले थे और 300 साधुओं को वाचना देते थे। लास्ट जो 9वें 10वें अमिचर 8वें और 9वें और 10वें और 11वें, ये दोनों की वाचना सेम थी। इसका मतलब क्या हुआ? एक गण हुआ। उसका मतलब ये हुआ कि 9 गणधरों की वाचना अलग अलग थी। गणधर भगवंतों के शयब शम के अंदर भी डिफरेंस होता है। यही हुआ ना? हाँ, दोनों का सेम टू सेम था बोले तो वाचना हाँ साथ में देते थे। और यानी कि द्वादश अंगी अलग अलग थी। क्यों? हाँ, अर्थ एक थे, शब्द अलग थे। यानी जीव की भूमिका के अनुसार, जीव भूमिका के अनुसार व्रत नियम वगैरह को ग्रहण करता है। सभे ए समस्त भगवान महावीर से 11 गणधरा द्वादश संगिनो 14 कुंभिनो समत्त गणि पीड़क धारगा रायगढ़ नगर वासी ने 72 अपायनम काल गया जापत सब दुख पैना तेरे इंद्रभूति तेरे अजसु में सिद्धि में महावीर बच्चा दुवी तेरा परिणी हुआ जय इमे अज्जताय समणा निगंधा निरंती
एनम सभ्य अज्ज सुमस्स अड़गारस्स आवचिज्जा अवशेषा गणधा निर्वच्चा उच्छिन्ना। श्रमण भगवान महावीर के 11 गणधर द्वादश अंग के धारक थे, 14 पूर्वक के धारण करने वाले थे। और यानी 14 पूर्वक के अंदर क्या क्या आता है? विश्व का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो जान ना सके। भगवान जितना बोल सकते उतना बोलने की शक्ति गणधर भक्तों के अंदर होती है। इतना सारा बोलने की ताकत गणधर भक्तों के पास होती है। भगवान जैसे ऋषभदेव परमात्मा कहा जाता है 1 लाख पूर्व वर्ष, 1 लाख पुरुषों जितना बोले होगे वो पूर्वधर इतना बोल सकते हैं। यानी एक भी अक्षर उनसे अछुआ नहीं रहा, एक भी अक्षर भगवान के बोलने की। और दुनिया के अंदर 2 प्रकार का होता है। मैं आपको पूछूं, बहुत सारी चीजें ऐसी है जान सकते बोल नहीं सकते हो। मैं पूछूं आपको, देवांगी शक्कर कैसी मीठी, गुड़ के साथ, दोनों फर्क क्या समझाओ मुझे? स्वाद में, दिखने में नहीं पूछ रहा, खाने के बाद हाँ सब, मगर दोनों चीज अलग है, समझा सकोगे? क्यों नहीं? दोनों में मिला सकते। शास्त्र की परिभाषा में कहूं तो जितने अभिलाप्य से अनअभिलाप्य पदार्थ बहुत ज्यादा है। तो जितने अभिलाप्य पदार्थ है सब गणधर भगवान कह सकते हैं। अभिलाप्य यानी कि व्यक्त कर नहीं सके, और बहुत सारी चीज ऐसी है व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे मिर्च कैसा होता है? तीखी। और मरी भी तीखा होता है। दोनों फर्क, दोनों की तिखास में फर्क है, फर्क है। समझा सकोगे आप? हाँ समझा सकोगे? खाने के बाद समझ में आ सकता और खाने के बाद समझ में आ सकते हैं, समझा नहीं। तो जगत के जितने पदार्थ जो समझा सकते हैं वो तमाम पदार्थ 14 पुरों के द्वारा जान सकते हैं। ये 11 गणधरों के अंदर 9 गणधर भगवान की हाजिरी के अंदर ही राजगुरु नगरी के अंदर समस्त गणपीठ के धारण करने वाले राजगुरु की नगरी के अंदर 1 मास का उपवास करके पादप गमन अनशन करके सर्व दुख से मुक्त हो चुके थे। यानी 9 गणधर राजगुरु के अंदर, और भगवान के काल धर्म के बाद 2 ही गणधर थे। कौन से? गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी। भगवान के बाद 12 साल तक गौतम स्वामी रहे, और भगवान के बाद 20 साल तक सुधर्मा स्वामी रहे। और आज जितनी भी शिष्य संपदा दिख रही है किसकी है? सुधर्मा स्वामी। सर यदि आपने बताया विश्व का सारा ज्ञान इसमें आ जाता है, 14 मोक्ष का जो सुख है इसके बारे में तो नहीं, जितना व्यक्त कर सकते उतना उनके पास ज्ञान होता है। कोई भी पदार्थ संसार का, भोग की दुनिया का भी, संसार का ही नहीं, जगत के तमाम पदार्थ, संसार का भोग के पदार्थ से लेकर मोक्ष तक के सभी पदार्थ, उसका हर चीजों का वर्णन जैसा भगवान कर सकते हैं वैसा वर्णन पूर्वोत्तर कर सकते हैं। वो भी गिर जाएगी, अभिलाप्य क्लियर ही है। वो भी गिर सकते हैं सभी। केवली भी नहीं कर सकते। 14 पूर्व भी गिर सकते हैं, ऊपर नीचे आ सकते हैं। तो 14 पूर्व सर भी होता है, पतन होता है। पतन होता है। गंधर्व भगवंत कभी नहीं होता है। गंधर्व भगवंत का पतन कभी नहीं होता है। 14 पूर्वोत्तर का रेयरली होता है, और रेयरली होता है। और ज्यादातर 14 पूर्वोत्तर समकिति, 10 पूर्व से ऊपर ज्यादा समकिति होता है। ज्यादातर पतन की संभावना नहीवत होती है। कोई आत्मा, और वो भी कब होता है जब पूर्व से नीचे वो आगे का पूर्व भूल जाता है, उसके बाद ही पतन होता है। क्योंकि 14 पूर्वोत्तर नियम सम्यक्ति होते हैं, नियम रूप में सम्यक्ति, उसमें कोई फर्क नहीं है। 10 पूर्वों के अंदर वाला वो सम्यक्ति भी हो सकता है, मिथ्यात्व भी हो सकता है, दोनों विकल्प है। तो मिथ्यात्व जब 10 भूल जाने के बाद 10 पूर्वों के अंदर आ जाता है तब उसका पतन की संभावना हो सकती है, होता ही है, ऐसा नहीं कह सकते। अब सबसे पहले संक्षिप्त वाचना देते हैं, बाद में विस्तार वाचना का शुरू करेंगे। समझ में महावीर का सब उत्तेलम, ये कितने बजे तक चलाना है व्याख्यान? 4:30। 4:30 में तो क्या लगे अब स्थविरावली इतने छोटे में निपटाने।
वही बोलता है खाली क्या कोई बोलता है उत्तर नहीं श्रमण भगवान महावीर काश्यप गोत्र के थे और श्रमण भगवान महावीर के अग्निवेशीय गोत्र वाले सभी सुधर्मा स्वामी थे और सुधर्मा स्वामी परमात्मा के पटनर थे। उनका वर्णन करते थे। वो कोलाक सन्निवेश में रहते थे। दमिल नाम के ब्राह्मण और बद्रिया नाम की भार्या की कुक्षी से उत्पन्न हुए थे। संसारी अवस्था 14 विद्या के पारंगामी थे और 50 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। कौन सी उम्र में? 50 साल की उम्र में। उसके बाद 30 साल भगवान की सेवा की। 12 साल तक भगवान के बाद यानी कि भगवान के काल धर्म के बाद 12 साल बाद केवल ज्ञान 92 में केवल ज्ञान हुआ। यही हुआ ना? मैं यानी इसमें 12 ही लिखा होगा, मैं एग्जैक्ट कितना होगा परफेक्ट कह रहा हूँ, यानी गणित करके 92। और उसके बाद 8 साल केवरी के रूप में बचे। 100 साल का जिनका आयुष्य था। सुधर्मा स्वामी का आयुष्य 100 साल का था और सुधर्मा स्वामी को काश्यप गोत्र वाले जम्बू स्वामी थे। अब सबसे पहले आज हम स्थापना जी है। स्थापना जी के अंदर क्या होता है मालूम है? क्या होता है? स्थापना जी के सामने इतने सालों से क्रिया की, उसके अंदर क्या होता है? क्या होता है मांगीलाल जी साहब? स्थापना चाहिए। बस यही हम रूटीन करते रहना है। क्या होता है जानना नहीं। ये इसके अंदर शंख होते हैं। शंख क्यों होते हैं? हाँ, जैसे ऋषभदेव परमात्मा को बेल का लंचन था, महावीर परमात्मा ने जंगे के ऊपर सिंह का था, पार्श्वनाथ परमात्मा को सर्प का था, वैसे सुधर्मा स्वामी को शंख का था। और 5वें नंबर के गणधर थे, इसीलिए 5 शंख रखते। भगवान के शरीर को लंचन होते ही हैं। हाँ, हर तीर्थंकर भगवान के शरीर में लंचन होते हैं, पक्का 110%। हाँ, राय गणधर के हो गए उत्तम पुरुष से, तो उनके होने की संभावना लग रही है। उनकी पाठ पर जम्बू स्वामी जी महाराज आए। जम्बू स्वामी जी महाराजा विचरण, सुधर्मा स्वामी जी महाराज विचरण करते 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 राजगुरी नगर के अंदर पधारे थे। उस समय जम्बू स्वामी का जो जीव था वो कौन था? अगले भाव में कौन था? भवदेव भवदत्त मुनि की घटना। भवदेव भवदत्त मुनि एकमात्र औचित्य से दीक्षा ग्रहण की थी। किस लिए? भाई के ही। बाकी पूरा प्रवचन उसके पर चल सकता है। क्या किया था उस समय? भवदेव मुनि ने क्या किया था? उनको पात्रा दे दिए थे। दे सकते हैं? गोचरी भरे हुए पात्रा दे दी है शावक को। जैसे हमारे साथ देवांग भाई चल रहे हैं, देवांग भाई को पात्रा हम दे सकते हैं गोचरी भरे हुए? हाँ, देवांग भाई ले सकते हैं, दे सकते हैं हम। हाँ हाँ, देवांग भाई ले सकते हैं, वो नहीं पूछ रहा। दे सकते हैं। गुरु भगवान गीतार्थ थे। उस समय उन्होंने कौन से विषय की चर्चा की थी? देख, यहाँ अमली पिपड़ी खेलने के लिए आते थे, ये गांव के अंदर हम यहाँ ये तालाब में पानी में नहाने के लिए आते थे, ये करते थे, वो करते थे। ये चर्चा कर सकते हैं। उसको शिक्षा देने के लिए उसको गीतार्थ गुरु को जो उचित लगे वो कर सकते हैं। और एकमात्र औचित्य के कारण दीक्षा ग्रहण की थी। भाई ने बोला इसीलिए भाई का वचन न। और बात के अंदर उस समय के बाद में नागिला के कारण वापिस स्थिर हुए और स्थिर होने के बाद संयम की आराधना करे। दूसरे भाव के अंदर शिव भूति मुनि नाम के परिशिष्ट पर्व में उसकी घटना आती है। 12 साल तक दीक्षा के लिए वेट करना पड़ा, तो भी दीक्षा नहीं मिली। कितने साल? 12 साल तक आंबेल किए नॉन स्टॉप। माता पिता ने हाँ नहीं बोली और पौषध जैसे व्रत के अंदर ही रहते थे। और उसके बाद देवलोक में से राजगुरी नगर के अंदर एक पुण्यवंत परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ
और जन्मता के संपत्ति की ढेर के बीच थे। और उस नगर में सुधर्मा स्वामी जी महाराजा पधारे और सुधर्मा स्वामी जी महाराजा आए, एक ही देशना सुनी, निश्चित कर दिया दीक्षा लेने। आपने कितना सुना? अंदर सामने भी है ही नहीं, हाँ अंदर भगवान में भी नहीं है, दूध के अंदर एक मिनट, गणधर नहीं है, गणधर भले नहीं है, मगर महा सब जो भी गुरु भगवंत आते हैं ना महापुरुष है। आपको देखना नहीं आया इसलिए दीक्षा का भाव नहीं जगे। कहते हैं पंडित जी, जिनको वर्तमान में मिली में गुरु में गौतम स्वामी दिखते हैं ना सुधर्मा स्वामी, उनको भवांतर में सुधर्मा स्वामी गौतम स्वामी मिलते हैं। और जो एकमात्र बाह्य व्यक्तित्व में फंस जाता है उसको कभी भी सदगुरु वापिस दूसरे भवांतर में नहीं मिलते। हाँ? सबको सिमंदर स्वामी। हाँ? हम खाएंगे तो लाडू ही खाएंगे, नहीं तो भूखा रहेंगे। हमारी लोगों की ये हाल है, खाएंगे तो लाडू खाएंगे, नहीं तो भूखा रहेंगे। एक ही दीक्षा के द्वारा वैराग्य प्रकट हुआ, दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेने की भावना हो गई। और रिटर्न आ रहे थे और राजगुरु में युद्ध चल रहा था, पत्थर गिरा, लगा के ऐसे ही जो जाते जाते बीच में मर जाओगा तो वापिस गए। वापिस आने के बाद सुधर्मा स्वामी को विनंती की कि मुझे आधी दीक्षा तो दे दो, बीच में मर जाओ, अभी तो युद्ध चल रहा है। आधी दीक्षा तो समझ में आया ना। चतुर्थ व्रत ग्रहण करके गए, माता पिता को बोला मुझे दीक्षा की भावना है, देख तेरी सगाई कर दी हमने। क्या बोला? क्या तेरी क्या किया है? सगाई हो चुकी, तेरी सगाई कर दी है। और लड़के को मालूम नहीं था, ये भी नहीं समझना, ऊपर से गया। सगाई तेरे हो चुकी है और एक बार तू बहू का मुख मुझे दिखा दे, दूसरे दिन तुझे जो करना है करना। मम्मी माता पिता को ऐसा था कि एक दिन फंस जाएगा तो बाद में अपना वो टेंशन नहीं रहेगा, धाम धूम से। और मगर जम्मू स्वामी ने कहला दिया, मैं दूसरे दिन दीक्षा लूंगा। दूसरे दिन क्या करूंगा? मैं दूसरे दिन दीक्षा लूंगा। उनके माता पिताओं ने लड़कियों के साथ चर्चा की, ये है, बोलो क्या करना है? एक ही दिन की शादी, दूसरे दिन विधवा बनना है। यानी विधवा जैसी हालत हो गई ना, पति तो अब दीक्षा ले लेंगे। देखो हम लग्न करेंगे तो उनके साथ करेंगे, उसके सिवा नहीं करेंगे। अब लड़कियों की इच्छा थी, तैयार हुए और हम उनको बोल्ड करेंगे। दीक्षा हो, यानी कि लग्न की तैयारी धाम धूम से हुई। 8 लड़कियां का परिवार, श्रीमंत घराना का, अत्यंत श्रीमंत घराना के परिवार के, और भव्य शादी राजगुरु नगर के अंदर एक ऐतिहासिक शादी का वातावरण बना। जैसे आज के जमाने बड़े लोगों की होती है, जैसे विराट कोहली की, वैसे वे उस जमाने में राजगुरु के धनाढ्य सृष्टि के अंदर धाम। और ऐसी शादी हुई। शादी के रात पति और पत्नी का चर्चा वाद चला, एक दूसरे को परास्त करने के लिए। और उस दिन प्रभु नाम के चोर को भी इच्छा हो गई कि आज 99 करोड़ सोने हैं तो सिर्फ करियावर में आए। कितना नोट नहीं हो, सोनैया। हाँ, 99 करोड़ सोनैया करियावर में आया है। आज तो बड़ा दल्ला हाथ में लग जाएगा। उसके पास 2 विद्या थी, अश्वाभिनी और तालोद घाटेनी। कोई भी ताला हो, गोदरेज कंपनी का हो या कोई भी कंपनी का, वो खोल के रख दे, ये ताकत थी उसके पास। और उसी दिन वो चोरी करने के लिए आया। उसे अश्वाभिनी नेता का प्रयोग किया। सबसे पहले कहीं से आवाज आई, जाके देखा आवाज कहाँ से आया, मेरी प्रयोग का विद्या का फल क्यों नहीं मिला है। अब पति पत्नी की चर्चा है। बहुत अद्भुत वर्णन परिशिष्ट पर्व में इसका किया गया है। परिशिष्ट पर्व के अंदर भगवान के बाद से लेकर प्राय करके हेमचंद्राचार्य तक के थोड़े घणे महापुरुषों का चरित्र उसके अंदर डाल दिया गया है। वो चर्चा चली। चर्चा के अंदर प्रभु विचार करता है कि 8 रूपवान कन्या, इतनी संपत्ति, इतना शरीर भी अच्छा है, वो भी रूपवान है, सब कुछ अच्छा, और ये त्याग करने की बात कर रहा है। सुनने के लिए बैठ गया बाहर से। और उस समय वो चर्चा के बीच में वो खुद भी आ गया कि आप इतना छोड़ के क्यों चाह रहे हो? क्या आपको छोड़ना भी है? क्या है? कितना छोड़ना है आपको? हाँ? आपको कितना छोड़ना है? आपके पास कितना है? इतना बड़ा करता है सर जी, 500 छोर आ गए, वो भी आ गए, वो भी आ गए, इतने था ही नहीं।
500 चोर एक साथ आए थे और एक रात के वातावरण ने पूरा घर का वातावरण बदल दिया। और एक रात के अंदर 500 चोर एक ही घर में आए। हाँ, एक ही घर में 99 करोड़ सोने लेना कि एक व्यक्ति का काम था। और जेवरात अलग, वो गिनने में नहीं आया है। करियावर में जो वो दिया वो अलग गहना। बैंक लूटने के लिए आते हैं ना तो एक व्यक्ति नहीं होता है। एक बैंक लूटने के लिए आते तो एक व्यक्ति नहीं होता है, पूरी टीम आती है। हाँ, और एक ही रात के अंदर क्लीन बोल्ड सुबह तय हुआ कि पत्नी के साथ जम्बू दीक्षा के लिए जा रहा है। सबसे पहले तो धन्यवाद वो लड़कियों को देना चाहिए। जम्बू स्वामी से भी ज्यादा धन्यवाद वो लड़की को देना चाहिए। मालूम है पति दीक्षा लेने के लिए वो चला गया तो क्या हमारा। आजकल की लड़कियों को रात्रि भोजन करते तो कि नहीं पसंद आएगा। हाँ हाँ, ये जमीन कन खाता है तो कौन कहता है। बहुत अच्छे दृष्टांत दो। हमारे साथ जुड़े हुआ एक लड़का था, सामने सामने बैठे अहमदाबाद के अंदर, उसका नाम राजा, राजा से मिलिन करके प्रसिद्ध है। बैठे, सबसे पहला प्रश्न क्या, रात्रि भोजन करती है। लड़की ने पूछा लेकिन तीबियार करती है। लड़की ने पूछा चौबियार करता है। तो आगे बात करते हैं और सत्य हुआ। और बाद में मालूम पड़ा दोनों गुरुदेव के भक्त थे। अच्छे नहीं, बहुत सारे हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे केस बने। धार्मिक परिवार रहे तो लड़कियां नहीं हो रहा सर। ये मानसिकता बदलनी, इसलिए तो मुद्दा उठाया मैंने, इसलिए तो मुद्दा उठाया। और कुदरती रूप में उनके लग्न के दिन गुरुदेव वो गांव के अंदर थे। सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए आए। गुरुदेव ने कहा, लड़की दीक्षार्थी भी थी एक वक्त के लिए, शरीर की अनुकूलता के अनुसार या पारिवारिक अनुकूलता के नहीं थे। और लड़के के पिताजी ने कहा कि साहब मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ कि एक लड़की को मैं संसार में फंसा रहा हूँ, कि अभी भी निकलना तो निकल जाओ, लगने के 1 घंटे पहले की बात है। लड़की को कह रहे मेरे लड़के की चिंता छोड़ दे, तभी तुझे निकलना तो निकल जा। ये बात है। उस दिन दोनों ने आमदल किए थे। आज के जमाने ऐसे भी होते हैं। लग्न के दिन शाम को दोनों बहुशत करने वाले भी आराधक हमारे पास आए। शाम को 7:30 बजे गुरुदेव ने कहा कि इतना लेट क्यों बहुशत, क्या हम इतना लेट नहीं ले सकते। साहब क्या करें, लग्न में से निकलते निकलते बहुत लेट हो गया और हम अहमदाबाद में थे तब ऐसे शावक भी आए। लग्न के दिन रात को बहुशत। आदर्श पैदा करो तो आदर्श पैदा होता है, ऐसा नहीं है। आदर्श पैदा करना होता है तो सब कुछ हो सकता है। अब 9 व्यक्ति की दीक्षा तय हुई। 9 के माता कितने हुए? 18। 9 के बाद माता पिता 18। हाँ, जम्बू स्वामी गिनना कि नहीं, भूल कहां से जाओगे। 18 और 9 27 और 500 चोर और प्रभु उसका हेड, 528 व्यक्तियों की एक दिन दीक्षा। 528 व्यक्तियों की एक दिन दीक्षा हुई। और वैसा करते करते जम्बू स्वामी उनकी परंपरा के साथ उन्होंने धरती पर विचरण करके बहुत लोगों का आत्म उत्थान किया। जब उनका काल धर्म हुआ तब इस दुनिया के अंदर वैसे 10 सीट का विच्छेद हुआ है भरत क्षेत्र के अंदर से। पहले नंबर के अंदर मनोपरयोग ज्ञान, आज के बाद मनोपरयोग ज्ञान नहीं होगा। दूसरे नंबर में परमावधि ज्ञान, जो अवधि ज्ञान आने के बाद अंत मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान निश्चित है। उसके बाद पुलाक लब्धि। पुलाक लब्धि क्या होती है? पुलाक लब्धि क्या होती है? जो लब्धि के कारण साधु चक्रवर्ती के सैन्य को भी अकेला समाप्त कर सकता है, वो ताकत होती पुलाक लब्धि साधु की। पूरा चक्रवर्ती का सैन्य है, उनको समाप्त कर सके एक अकेला वन मैन शो आर्मी। इसके बाद आहारक शरीर लब्धि, यानी कि यहां से महाविदेश जाने के लिए, भगवान को पूछने के लिए, भगवान की रुद्धि देखने के लिए। बाद में शपक श्रेणी, उपशम श्रेणी, जिन कल्प,
परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथा क्या चारित्र, केवल ज्ञान और मोक्ष मार्ग, ये बंद हुआ। आर्य जम्बू को प्रभुना का शिष्य था और प्रभु स्वामी को मनक और सभी आर्य संयम बहुसूरी नाम के शिष्य थे। अब एक बार प्रभु स्वामी की भी उम्र होने लगी, वो भी दीर्घायुषी थे। उन्होंने सोचा कि गज किसको सौंपना, क्योंकि योग्य व्यक्ति को पद देके जाना वो योग्य व्यक्ति की फर्ज है। हर जगह पर हो, हमारे वहां नहीं, आपके वहां भी ये होना चाहिए। संघ, समाज, राष्ट्र, लास्ट मोमेंट तक नहीं रखना चाहिए। हाँ, हर जगह ये हाल है, समाज, राष्ट्र, देश, हर जगह पे। उसमें ज्ञान का उपयोग किया, शुद्ध ज्ञान का। कौन योग्य जीव है? संयम बहु ब्राह्मण योग्य लगा, विचरण करते वहां पहुंचे और वो यज्ञ करा रहा था। उस वक्त दो साधु को भेजा और भेज के कहा, अहो कष्टम तत्वम न ज्ञायते परम। अहो कष्टम तत्वम न ज्ञायते परम। वो सोचने लगा, जैन साधु झूठ नहीं बोलते है क्या? और साधु तो बोल के निकल गए, है क्या? और तलवार निकाली और ब्राह्मणों के गले पे रखती है। तत्व क्या है मुझे बताओ इसके अंदर। और जो स्तूप था यज्ञ का वो खुलवा है, उसके अंदर में से शांतिनाथ भगवान की मूर्ति निकाली कि ये यज्ञ का जो प्रभाव है शांतिनाथ की मूर्ति के कारण है। और वहां से सीधे निकल गए दीक्षा लेने के लिए। संयम बहु सूरी यानी कि भिक्षाटुकड़म वो प्रभु स्वामी के शिष्य के रूप में बने। अब उनका बच्चा धीरे धीरे 6, 7, 8 साल का हुआ। पापा कहाँ है? क्योंकि कोई जो जैन साधु भोलों के लेके गया है। और एक दिन माता को कहीं बिना अकेला निकल गया पिता महाराज को ढूंढने के लिए। निकल गया। निकलते एक बार गांव के पास से पसार हो रहा था कोई, और तब जैन साधु मिले थे। आप संयम मुनि महाराज को पहचानते हो क्या? आपके घर में गोचरी आते आप क्या पूछते? बाबूजी कोई गाँव में थोड़ू क्या समुदाय और कोई गाँव? ये नहीं, गुजरात वाले समुदाय पूछते, यहाँ वाले गाँव पूछे। हाँ हाँ, गाँव में तो ठीक है, हम लोग ये पूछते हैं। उस समय संयम मुनि महाराज क्या है वो पूछा, तो कि उनमें और मेरे में कोई अंतर मत रखना। उनके दिल में लगा कुछ अलग सा फीलिंग आया। ब्लड रिलेशन ही होता है। पहचान गए कि तो कि आप कौन हो के? तो कि मैं उनका सुपुत्र हूँ, अब मुझे उनको मिलना है। कि उनके और मेरे में कोई भेद मत समझना। गाने के बाद उससे भी दीक्षा ग्रहण की। देखा गुरु भगवान इसका आयुष्य 6-12 महीने से ज्यादा नहीं है। अब 6-12 महीने के अंदर आत्म उत्थान कराना तो कैसे कराना? उन्होंने पूर्व के अंदर में से ग्रंथ उद्धृत किया और ग्रंथ करके वो ग्रंथ उनको 6-12 महीने के अंदर पढ़ाया। जिन शासन का बेसिक सार उसके अंदर आ जाए, आत्म उत्थान का मार्ग उसके अंदर आ जाए, वो पढ़ाया। और जब उनका काल धर्म हुआ तब आचार्य भगवान की आंख में से साहजिक 2 बूंद गिर गए। तो यशोमती श्री मां ने पूछा, साहब आपने आज तक बहुत लोगों को निर्यामना कराई, बहुत लोगों को निर्यामना कराया, आपके आंख में आंसू नहीं आए, आज क्यों आए? उन्होंने कहा कि संसारी लोही का संबंध है इसलिए थोड़ा आ गया है। तो साहब क्या बोला? कि मैं संसारी रूप में मेरा पुत्र था। तो आपने पहले क्यों नहीं बोला? पुत्र की सेवा तो कर सकते थे ना। गुरु पुत्र है ना, वो गुरु तुल्य कहलाता है, तो उनकी सेवा तो हम कर सके ना। क्योंकि जो पहले से किया होता तो अपना आत्मोत्थान नहीं कर सकता था। और बस इसके लिए मैंने नहीं बोला था। और तब 10 वैकारिक वापिस पूर्व के अंदर वापिस रखने वाले थे। तब यशोमती शिवा ने विनती की, गुरुदेव आने वाले भविष्य के अंदर लोगों के शम कम रहेंगे, मति प्रज्ञा कमजोर बनती जाएगी, तो आने वाले साधु भगवान उनके लिए बेसिक के रूप में जो 10 वैकारिक सूत्र जो पढ़ाया जाए तो उनका बेस भी मजबूत हो जाएगा। और उनकी विनती को मान रखकर उस समय
ये ग्रंथ आज भी साधु को दीक्षा के बाद सबसे पहला जो कौन सा आवश्यक 6 दिन के होते हैं और बाद में 10 वैकालिक, ये 2 जोग होते हैं। वत्स गोत्र वाले मनक के पिता सवीर स्वयंभव और सूरी जी महाराज को तुंगेन गोत्र वाले सवीर यशोभद्र सूरी शिष्य थे। अभी यशोभद्र सूरी महाराज, इसमें एक अद्भुत बात है, यशोभद्र सूरी महाराज तक कोई आगे आगे शिष्य परंपराएं नहीं निकली है। बाद के अंदर अलग 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 शिष्य बनाए। यशोभद्र सूरी जी महाराज के बाद 2 मुख्य शिष्य उनके थे। उसके बाद 5 परंपराएं बहुत अलग 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 अलग, यानी कि परिवार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो कुल गण वगैरह भेदों की परंपरा वहां शुरू हुई। अब उनकी संक्षिप्त वार्ता पहले कहते, बाद में विस्तार वार्ता शुरू करेंगे। सबसे पहले उसकी संक्षिप्त वार्ता कर देते। यशोभद्र सूरी महाराज को माधर गोत्र वाले संभूति विजय नाम के सवीर थे और दूसरे प्राचीन गोत्र वाले आर्य भद्रबाहु स्वामी जी महाराज थे। भद्रबाहु स्वामी जी महाराज का वर्णन का प्रारंभ करते हैं। भद्रबाहु स्वामी जी महाराज प्रतिष्ठानपुर के अंदर ब्राह्मण जाति के थे और उनको वरामिरी और भद्रबाहु ये दोनों भाई थे। जैन साधु के परिचय में आए, दीक्षा ग्रहण की, दीक्षा ग्रहण करने के बाद शास्त्र अध्ययन की परंपरा चली और ऐसा करते करते योग्यता आई। तब आचार्य भगवान ने भद्रबाहु स्वामी जी महाराजा को आचार्य पदवी दी। वरामिर को लगा बुरा, उसने वेश छोड़ के निकल गया और खुद की प्रसिद्धि पाने के लिए कहा कि एक दिन मैं जंगल में गया था, तब मैंने सी लग्न आलेखित किया था और मैं भूसना भूल गया। रात को मुझे याद आया, रात को मैं गया और उसी लग्न के ऊपर सी बैठा था। तब मैंने नीचे से जाके डर के बिना वो भूस दिया। उस समय सूर्य ने प्रत्यक्ष होकर मुझे पूरा 4 चक्र आकाश ग्रह में लेके मुझे पूरा बताया, यानी मैं ज्योतिष का बहुत बड़ा जानकार हूं, वैसा कहना चाहता। और ऐसा करके मैं 3 लोक का ज्ञान मेरे पास है। और वरामिर ऐसा करके राजा का प्रिय पात्र बन गया और राज का ज्योतिष बन गया। उसके बाद एक बार उसने कहा कि एक मैं कल कुंडाला करूंगा, वहां पर थोड़े दिन के बाद एक मत्स्य गिरेगा, वो 52 पल का होगा। इस समय भद्रबाहु स्वामी जी महाराज वो नगर में पधारे। उन्होंने कहा कुंडाले के अंदर नहीं, आधा कुंडाला के बाहर गिरेगा और वो ऐसा 51 पल का होगा। लोगों में चर्चा हुई कि अब कौन सत्य ठहरते हैं, कौन सत्य होता है, किसका। जो दिन था उस दिन मत्स्य गिरा, वो आधा बाहर गया और आधा अंदर, और उसका वजन किया गया तो 51 पल का। भद्रबाहु स्वामी जी महाराज की वाहवाह हुई। वरामिर बार बार जैन साधु का अपमान करता था, यानी कि मन ईर्ष्या रखता था कि कोई मौका देख के उनका कुछ नीचा दिखा। और एक बार राजा के वहां पुत्र का जन्म हुआ, उससे कुंडली निकाली, 100 साल का इसका आयुष्य है, ये सब वो सब बातें की। करने के बाद देखो सब धर्म के संत आके गए, मगर जैन साधु आए नहीं। जैन साधु व्यवहारू नहीं है। क्या कहा? जैन साधु व्यवहारू नहीं है। जैन साधु की ये हवा फैलते फैलते भद्रबाहु स्वामी जी महाराज के पास है। भद्रबाहु स्वामी जी महाराज ने कहा आज से 7वें दिन के अंदर वो लड़के का मृत्यु हुआ, इसलिए हम नहीं आए और बिल्ली के द्वारा होगा। राजा ने नगर के अंदर में से जितनी भी बिल्लियां थी सब क्या किया, बाहर निकाल दी। पूरा चौकी पेरा वहां रख दिया। और बच्चा जब स्तनपान कर रहा था तब जो आंकड़ा होता है ना, आंकड़ा दरवाजा का हैंडल, आपकी बड़ी भाषा में हैंडल, वो हैंडल गिरा और उसके सिर पे गिरा और सिर पे गिरने के बाद वहां मृत्यु हो गया। नाजुक होता है बच्चा जन्मता के समय। और रात दरबार में हवा फैल गई कि भद्रबाहु स्वामी सत्य, मगर एक चीज अधूरी रह गई, बिल्ली से नहीं हुआ है। बाद में वो आंकड़ा देखा तो आंकड़े के आगे बिल्ली का चित्र था और उसके कारण भद्रबाहु स्वामी जी महाराज की वाहवाह हुई और वरामिर की अवहेलना हुई। और वरामिर बाद में मरकर व्यंतरक निकाय के देव और जैन संघ के अंदर उपद्रव किया। उस समय आचार्य भगवान ने क्या किया? हाँ,
मोक्ष के लिए किया होगा ना? नहीं समझ में आया, ऊपर से गया। संघ की शांति के लिए ऊपर को शांत कर देते हैं। अच्छा, मोक्ष के लिए नहीं, ये मोक्ष के लिए था। संघ के ऊपर हम शांत के लिए संघ के लिए हाँ, मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए। शांति रहेगी, समाधि रहेगी तो आराधना कर। अच्छा, समझ गए? दुख खो का मतलब ये समझना वहां पे। जय विरायकर। इष्ट बल सिद्धि का मतलब ये समझना, बराबर? इस एक लिटी में जवाब दे दिया। इष्ट बल सिद्धि का मतलब ये होता है, यानी कि संघ की शांति के लिए संघ। और आचार्य भगवान ने क्या किया? सूत्र की रचना की। और वो सूत्र कैसा है? मांत्रिक है। आचार्य भगवान मंत्र शास्त्र के ज्ञाता होने चाहिए, हाँ या ना? होने चाहिए। अच्छा, तो कभी भी कोई भगवान, कोई गुरु भगवान कुछ भी करते हो ना, अपनी बुद्धि के बाहर का होता है, वहां विकल्प नहीं करते, याद रख लो। आचार्य भगवान गीतार्थ होते हैं और उनको संघ को कैसे ले जाना उनको मालूम होता है, इसलिए वो गीतार्थता का उपयोग करके जिस समय द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर संघ को कैसे आगे ले जाना है उस अनुसार वो आगे ले जाते हैं। और भद्रबाहु स्वामी जी महाराज वह सकल सूत्र की रचना के द्वारा संघ को समाधि का प्रदान किया। और माधव गोत्र वाले आर्य संबुद्धि विजय जी महाराजा को गौतम गोत्र वाले सभी स्थूलभद्र जी नाम के शिष्य थे। अब पाटलिपुत्र नगर कब स्थापन हुआ? राजा की परंपरा कह देता हूं, इसके अंदर नहीं है, मगर सैनिक महाराजा के बाद कौणिक चंपापुरी बसाई। क्यों? राजगुरु में से चंपापुरी पिता के वियोग के कारण, और उदयन ने चंपापुरी को छोड़ के पाटलिपुत्र बसाया पिता के वियोग के कारण, उनका पुत्र। और उदयन को वो शुद्ध आत्मार्थी थी, था राजवी था, बहुत बड़ा राज्य था, हर पर्व तिथि के दिन पोषण करने वाला था, और शैतानिक राजा को भी हराया था, बड़े बड़े राजाओं को हराए थे, वैसा श्रावक था। और फिर भी आत्मा आ रहा था, हर 14 के दिन पोषण करता था। और विनय रत्न के द्वारा उनकी हत्या हो चुकी थी। और उसके बाद राजगादी पे कौन आया ना? और नापित 9 नंद, धनानंद वगैरह 9 नंदों नंद की राज परंपरा चली। और 9 नंद के वक्त में मंत्री कौन थे? जैन, सभी जैन। शकलाल तो अंतिम हुआ, लास्ट में था। उनकी परंपरा से 9 परंपरा के अंदर मंत्री जैन थे। राजकाज में मंत्री जैन हो सकते हैं, राजकाज जैनों के हाथ में था। तो शकराल मंत्री को 2 पुत्र और कितनी पुत्रियां? कितनी? 7 पुत्रियां। 9 का परिवार था, 2 पुत्र और 7 पुत्रियां थी। अब एक बार सबसे पहले सूलभद्र जी तो पहले वैरागी आत्मा था, मगर इसको अब दुनियादारी को मेरे पीछे ये मंत्री पद कौन संभालेगा? मंत्री पद कौन संभालेगा? तब इसको वो वैरागी रहता था, बीना बजाता रहता था, आत्मा ध्यान में रहता था, कोई दुनिया के साथ कनेक्टिविटी नहीं। तब चाणक्य को कहा कि काम करो कि इसको कुछ भी करके भोग के लिए थोड़ा आसक्त बनाओ, तो आगे जाके वो राजगादी के लिए शादी करेगा, तो आगे राजगादी यानी कि मंत्री पद और आगे परंपरा चलाएगा। तो उसको कोशा के रंग में फंसाया गया और वो कोशा के रूप में ऐसा आसक्त हो गया कि वहीं रहने लगा। इधर श्री एक पुत्र उनका था, समय पसार होते होते श्री एक और वर यानी कि राजा और वर रुचि हर रोज एक नया श्लोक, नया एक कवित्व रचना करके आता था और राजा के पास से रोज 108 सुनया लेके जाता था। मंत्री को लगा कि ऐसे धन व्यय तो थोड़ी करना चाहिए, राजगादी का धन है, लोगों का टैक्स लेके किया हुआ है, तो राजकाज में रहते हैं तो शाम दाम दंड भेद सब आना चाहिए, वही राजकाज खेल सकता है। क्या बोला? हाँ, वो उसको आना चाहिए,
शाम दाम नट बेट खेल सके, कहाँ किसको घुमाना, कहाँ क्या करना, वो आना चाहिए। वही राजगादी में रह सकता है, उसके सिवा नहीं। के राजा को कहा कि ये कोई नया श्लोक नहीं बनाता है, पुराना वाला ही है। क्योंकि कैसे, कल मेरी सातों पुत्री को लाता हूँ, आप देख लो, सब बोल देगी। और श्लोक बोला, यक्षा ने एक बार सुन के याद रहता है, उससे बोला, वो दोनों का सुन के दूसरी ने 2 बार याद, सातों ने श्लोक बोल दिया, उस दूसरे दिन से धन मिलना। वरुचि थोड़ा रमुजी था, उसने गंगा कांठे के अंदर एक यंत्र स्थापित किया था और हर रोज सुबह गंगा की प्रार्थना करता था और एक सोने की थैली उछल के उनके हाथ में आती थी और ये हवा पूरे नगर में फैल गई। ये हवा पूरे नगर के अंदर फैल गई और राजा को मालूम पड़ा कि वाह, वरुचि गंगा खुद प्रसन्न होकर उसको देती है, चलो देखने जाना है। मंत्री को मालूम पड़ा कर राजा देखने के लिए जाना है, उसके पहले गुप्तचर यानी इंडिया की रॉ को भेज दिया। जैसे इजराइल का मोसाद है, इंडिया की रॉ है, ऐसे रॉ को भेज दिया कि क्या है पूरा जान लो। सब करके गए, राजा सुबह गए और वो तो आज तो 56 की छाती होके आया था कि आज तो राजा मेरा देखने के लिए आए, आज तो मेरा प्रभाव और बढ़ जाएगा क्या। और वो यंत्र कर खड़ा होके गंगा की स्तुति करता है और गंगा की स्तुति करके दबाता है, 2 बार 3 बार कूदा मगर निकली नहीं। तब पीछे से मंत्री आके देख, तेरी थैली ये लेके चला जाके। उसको बहुत अपमान लगा कि इतने लोगों के बीच में मेरा अपमान हुआ। ऐसा समय पसार होते 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 एक बार श्रेय की शादी का वक्त आया। अब राजा को भेंट देने के लिए क्या किया, छत्र, तलवार, सिंहासन वगैरह, राजा को राजा का उचित चीज देनी चाहिए। और ये वरुचि को मालूम पड़ गया, उसने हवा बाजार में हवा फैला दी कि आने वाला राजा कौन है, शकड़ाल। ऐसी हवा अद्भुत बना दी, रात दरबार तक हवा पहुंची। एक दिन राजा ने उससे साथ मुंह मरोड़ दिया। दुनिया में कहते हैं राजा, वाजा और वांदरा, तीनों का कभी भरोसा नहीं करना। राजा किस लिए? वाजा कभी भी फूट जाए रास्ते में, कोई भरोसा नहीं। राजा, वाजा और वांदरा तीनों का कभी भरोसा नहीं करते। और श्री को शकड़ाल को मालूम पड़ गया कि अब ये हालत हुई है, अब करना क्या। जो समझाने जाओगा तो अभी समझेंगे नहीं, तब एक बलिदान की जरूरत है। अभी परिवार को बचाना है और आगे राज्य वंश के अंदर उचित व्यक्ति आना चाहिए। मेरे एक के मौत के द्वारा जो राजवंश के अंदर और शासन प्रभावना के बहुत कार्य हो सकते हैं, तो मेरी एक मत स्वीकार करना है। शेख नहीं माना कि ये कुछ कभी नहीं होगा। देख के एक काम करना है, मैं राज दरबार में आऊँ तब मेरा धड़ से अलग कर देना है, शेर अलग कर देना है। ठीक है, कोई पुत्र बाप का कैसे कर सकता है। देख तुझे कोई दोष नहीं लगेगा, मैं तालपुट विष उस समय अंदर आके मैं ले लूँगा, लोगों को लगेगा तूने मारा है मगर सच में मैं मर गया हूँ। और तू ये ना कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा, पूरे परिवार खत्म हो जाएगा। और अपने नंदवंश के अंदर, पाटलिपुत्र के अंदर जो योग्य व्यक्ति नहीं रहेगा तो आगे जाके अंधाधुंधी फैलने की बहुत बड़ी संभावना है। क्योंकि पाटलिपुत्र पर बहुत लोग नजर डाल के बैठे थे। करना क्या, श्रीयक ने पिताजी की आज्ञा पर एक कार्य किया, शकड़ाल का वहां। और ऐसा क्या हुआ, रात दरबार हबक हो गई कि महामंत्री का जाहिर चौक में हत्या। जो राजा को समर्पित नहीं, मेरा बाप हो तो भी क्या हुआ। और आगे कौन, अब मंत्री पुत्र के रूप में आप हो तो आप राजगादी संभाल। उन्होंने क्या किया, भाई को याद आता है आपको अच्छे प्रसंग में, भाई लेना है तो मेरा है, देना है तो भाई का। और वेश्या के वहां बुलाने के लिए भेजा, मालूम पड़ा कि 12 साल के अंदर ये घटना दुनिया में ये बदल गया। बारी नहीं निकला था, तो मुझे सोचने का समय अशोक वन के अंदर गया, सोचा संसार ऐसा सर, वैसे वैरागी जीव तो था ही, वैरागी जीव था, बचपन से धर्म भावना से जुड़ा हुआ था, वापिस कोई निमित्त मिलना चाहिए। और उसने केस जो था उसकी दशी बना के क्या विचार किया, बस ये विचार किया, निकल गया। लगा कि ये विषा के घर ही जाता होगा, मगर नगर की खाल आई, वहां भी नाक नहीं वो छोड़ा।
और वहाँ लगा कि अब सच्चा साधु बनने के लिए गया। संभूति विजय जी महाराजा के पास जाकर दीक्षा ग्रहण की। बाद में श्री राजगादी पर आया। ऐसा करते समय पसार हुआ और चातुर्मास का वक्त आया। एक गुरु भगवान ने विनंती की संभूति विजय जी महाराजा को, मुझे सर्प के बिल के पास चातुर्मास करना है। दूसरे गुरु भगवान ने विनंती की सिंह गुफा के बाहर चातुर्मास करना है। तीसरे मुनि ने कहा कि कुएं की जो अवट होती है पाल, उसके ऊपर चातुर्मास करना है। तीनों को गुरु ने रजा दी। सुलभद्र जी आए, कोषावेशा के वहां चातुर्मास करना है। कहाँ करना है? कोषावेशा के बाद चातुर्मास के लिए गए। कोषावेशा तो होता कि आज अब मैं पधार के देख लूंगी। बहुत प्रयत्न किया, फिर भी पधार नहीं पाए और अंत में वो श्राविका बने। वेश्या भी श्राविका बन गई। व्रत नियमनों का पालन करने लगी 4 महीने के बाद। और सब एक एक करके गुरु के पास आए, 4-4 महीने साधना करके। सर्प का वैर भाव दूर हो गया, सिंह का वैर भाव दूर हो गया। और कितनी निष्प्रकमता होगी कि कुएं की अवट पर रह के 4 महीना पसार करना। दुष्कर कार्य किया, ऐसा गुरु ने कहा। और जब सुलभद्र जी के दुष्कर कारक किया, मन में तीनों विचार करते कि हाँ मंत्री पुत्र है इसलिए थोड़ा ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। मंत्री पुत्र है इसलिए ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। चलो अगले साल मैं जाता हूँ। और सिंह गुफावासी मुनि ने कहा कि मैं जाके दिखाता हूँ कि खा पी के एकाशना करके चातुर्मास करना क्या बड़ी बात, हमने 4 महीना उपवास किया है। और अगले साल चातुर्मास के लिए गए गुरु के पास। गुरुदेव वेश्या के वहाँ चातुर्मास करने जाना है। देखो भाई वो सुलभद्रा का कार्य आपका नहीं है। नहीं गुरुदेव हम तो जाके ही रहेंगे इस बार। क्या सुलभद्रा कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं। गए, कोषा विषय समझ गए किसके लिए आए। और कोषा का रूप देख के वो पिघल गए। भोग की प्रार्थना की। कोषा ने कहा हम तो इसके पुजारी है के, ये मिलता है तो बात करोगे, तो क्या हम तो साधु है, तो क्या जो करना है करो, हम तो इसके पुजारी है। जाओ, नेपाल के अंदर कोई भी बार पहला साधु आता है, जैन साधु, तो उसको रत्न कमल राजा भेंट देता है। लेके आओ। चातुर्मास के दौरान गए, कंबल लेने गए, बीच में चोर भी मिले। मार बच के वापिस आए, रत्न कंबल दी। कोषावेशा ने टुकड़े कर पैर पोंछ कर गटर में डाल दी कि मैं कितना कष्ट करके ये रत्न कंबल लाए हो, आपको मालूम है? और आपने एक पैर पोंछ कर, हाँ आपके वहां क्या बोलते हो, पोछा नहीं कहते, पैर लूचने का मैट, हाँ मैट जैसा समझ के वो रत्न कमल को मैट के रूप में यूज कर दिया। तो के महाराज जी आप भी क्या करते हो, साहित्य रूपी रत्न आपको मिला है और ये मेरे जैसी भोग यानी कि अशुचि से भरी हुई के अंदर आप कचरे जैसे में फंस रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? उनको स्थिर किया, गुरु के पास भेजा। तब कहा कि सही में सुलभद्र जी ने जो किया ना वो दुष्कर कारक था। और ऐसा कहते हैं कि 84 तक का सुलभद्र जी का नाम रहेगा। हाँ इस 84 तक का। और वेश्या भी कितनी कि अब कोई भी पुरुष के साथ जो राजा भेजे उसकी छूट, बाकी का त्याग, वो उसके जीवन में भी व्रत नियम में आ गई। और एक बार एक रथिका है, उसने मांग रही कोषावेशा के पास जाना है और कोषावेशा को रंजित करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, मगर कोषावेशा एक साविका बन गई थी। उसे दिखाया, तीर के ऊपर तीर मारा और वहाँ आम का जो पेड़ था वो एक खींचा और आम की लूम पूरे हाथ में लाई। कोषा ने कहा ये क्या बड़ा काम है, दे मैं तुझे दिखाता हूँ। सरसों का ढगला किया, सरसों आता है ना, सफेद पीला सरसों, हाँ रही नहीं, हाँ येलो कलर का आता है,
हाँ, सफेद और पीले दो वर्ण का आता है सरसों। वो सरसों का ढगला करा, उसके ऊपर सुई डाली, उसके ऊपर कमल डाला, कमल के ऊपर नृत्य किया, खड़ी नहीं रही, नृत्य किया। दुष्कर चीज है, अत्यंत दुष्कर कार्य। वो कला सिद्ध की थी, वो श्रेष्ठ कक्षा की नृत्यांगा, मगध की नहीं, पूरे उत्तर भारत की श्रेष्ठ नृत्यांगा के संदर्भ में उसका नाम था। वो चकित हो गया कि क्या है, तो क्या आप दोनों का कोई काम, कोई दुष्कर नहीं था। दुष्कर तो है ना बुद्ध जी ने किया है कि जो काजल की कोठरी के अंदर रहते हुए भी उनके जीवन में दाग नहीं लगा है। काजल की कोठरी के अंदर रहते हुए उनके दाग नहीं लगा है। वेश्या के घर में शटर भोजन था, सब अनुकूल था, मैं खुद अनुकूल थी, फिर भी भोगों के लिए वो कभी नहीं, मैं हारी मगर वो हारे नहीं है। और वैसा करके उसके जीवन के अंदर उसको सही मार्ग पे मोड़ दिया। अब उस समय पाटलिपुत्र के अंदर बहुत बड़ा दुकाल आया। दुकाल के कारण भद्रबाहु स्वामी जी महाराजा नेपाल में थे। चाइना और नेपाल के अंदर पुराने जितने मंदिर थे 50% मंदिर जैन मंदिर थे। मध्य एशिया और पंजाब में जैन धर्म उसके अंदर लिखा गया है। पैकिंग सिटी के अंदर 8000 जैन घर, 2000 जैन मंदिर थे। कितने? छोटे तिब्बत वो एक प्रदेश है, वहां पर शांतिनाथ परमात्मा के जन्म कल्याण के दिन बड़े बड़े मेरू पर्वत बन के जन्म उत्सव होते थे और वहां 5 कल्याणक की मूर्ति पूजा होती थी। पंडित जी जन्म कल्याणक की, दीक्षा कल्याणक की, राज्य अवस्था की, ऐसे हाथ वाली मुद्रा वाली मूर्तियां भगवान उपदेश देते। वो लोग वैसा माने, बाधेनार वैसी जातियां लोग ऐसी 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 अवस्था की भगवान की पूजा करते हैं, वैसा उल्लेख मिलता है। तो उस नेपाल के अंदर विचरण कर रहे थे। अब 12 साल का दुष्काल के अंदर साधु स्वाध्याय कम होने के कारण वो भूलने लगे थे। उन्होंने क्या किया, 2 साधु को भेजा कि आप यहाँ पे पाटलिपुत्र बना रहे, देखो मेरी महाप्राणायाम ध्यान की साधना चले। महाप्राणायाम ध्यान की साधना का फल क्या होता है मालूम है? मात्र 1 मुहूर्त, अंतर मुहूर्त के अंदर 14 पुरों का स्वाध्याय हो सकता है। कितने टाइम में? 16,836 या 48 सही जितना जो शास्त्र लिखा जाता है वो स्वाध्याय कितने टाइम में? अंतर मुहूर्त या 1 मुहूर्त के अंदर। 12 साल की ध्यान साधना चल रही है और तो मैं नहीं आ सकता हूँ। साधु वापिस संघ को समाचार दिया, पाटलिपुत्र के संघ को एकत्रित करके कि भाई ऐसा भद्रबाहु स्वामी जी महाराजा ने कहा है। उनको संदेश देके भेजा, पूछा कि जो संघ की आज्ञा नहीं मानते हैं उनको क्या करना चाहिए, कि संघ के बाहर कर देना चाहिए, ये शास्त्र की आज्ञा है। तो हम आज पाटलिपुत्र संघ की ओर से आपको संघ बाहर करते हैं। उनको संघ बाहर कर दिया। यानी कि भद्रबाहु स्वामी जी को लगा कि बहुत बड़ा मेरे लिए अपमान हुआ, यानी मेरे लिए बहुत बड़ा आघातजनक घटना कि मुझे संघ के बाहर किया। क्षमा मांगी, संघ को विनंती की, क्या एक काम कीजिए, साधु को यहाँ भेजने की अनुकूलता तो यहाँ भेजिए, मैं यहाँ अध्ययन कराऊंगा और मेरी महाप्राणायाम ध्यान साधना के साथ साथ अध्ययन शुरू होगा। तो वैसा करते अध्ययन का प्रारंभ हुआ। दिन में 7 वाचना देते थे, मात्र 7 वाचना। जब महाप्राणायाम ध्यान में से बाहर निकलते चलते चलते वाचना देते थे, कभी जैसे अनुकूलता बनी। किसी को वाचना कम बढ़ी, किसी को बहुत ज्यादा बढ़ी, सब गए। एक रहा, पेशेंस होता है ना वो आगे पहुंचता है। आज के व्यक्ति में पेशेंस नहीं है। सूर्यभद्र जी के पास पेशेंस था, वो टिक के रहे, वो हिले नहीं और ऐसा करते करते 10 पूरा हुआ। उनकी महाप्राणायाम ध्यान साधना पूरी हुई, पाटलिपुत्र आए। पाटलिपुत्र आने के बाद उनकी बहनें 8, यक्षा, यक्षदीना, भूता, भूतदीना, सैना, वैना और रहना, उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली थी और भैया को वंदन करने के लिए आए। भद्रबाहु स्वामी को वंदन करके कि मेरे भाई महाराज कहाँ हैं, वंदन करना है, आप रजा दीजिए, गुफा में अंदर है। मालूम पड़ गया सिंह का रूप विकृत गया, समय नहीं, क्योंकि आपको ये घटना मालूम है 5 दिन पहले ही गुरुदेव ने एक घटना कही थी, तो लंबा समय नहीं खींचना है। वापिस आए, वापिस गए, सूर्यभद्र वंदन किया, आप पढ़ने के लिए अब पात्र हो, नहीं पढ़ाएंगे। बहुत काला वाला किया, तब नहीं पढ़ाएंगे। उसके बाद
पाटलिपुत्र संघ के अंदर श्रवण संघ को एकत्रित किया गया, तब संघ ने आज्ञा की कि कम उनको आगे पढ़ाओ, आगे कोई भी चौथ पुरोधर नहीं रहेगा, चौथ पुरो का विच्छेद हो जाएगा। ब्रजभाऊ स्वामी जी महाराज ने संघ के सामने एक विनंती की कि मैं पढ़ाऊंगा, संघ की आज्ञा है तो, मगर अर्थ नहीं दूंगा, मात्र सूत्र ज्ञान दूंगा। संघ ने उचित मान के आगे हुआ और वैसे अंतिम चौथ पूर्वाधर के रूप में शूलभद्र जी महाराजा हुए। शूलभद्र जी महाराजा को इलापत्र गोत्र वाले सभी आर्य महागिरी थे और वासी गोत्र वाले आर्य सोसी सुरी था। महागिरी जी महाराजा जिन कल्प का विच्छेद हो गया था, फिर भी जिन कल्प की तुलना करते थे और ऐसा करते नौ नंद का वंश भी उच्छेद हो गया क्योंकि चाणक्य का अपमान किया। याद रख लो, छोटा व्यक्ति भी बहुत बड़ा काम कभी कर देता है, किसी को छोटा कभी समझना नहीं। चाणक्य चोटली बांध के निकल गया था, नंद वंश को साफ ना करो तो मेरा नाम चाणक्य नहीं है। छोटा ही था, अकेला ही था। दुनिया में ऐसा भी मत मानो कि अकेला क्या कर सकते हैं, अकेला भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सपने हो तो बहुत कुछ होता है, सपने होने चाहिए, दोनों चीजें। और किसी को छोटा कभी मानना नहीं। राजगादी के अहंकार के अंदर ऐसा माना कि क्या करेगा अकेला, चाणक्य क्या बोले इकोनॉमिक्स है तो क्या है, राजकारण आना चाहिए और मेरे पास इतना सैन्य है, इतना ये है वो है। चाणक्य योग्य व्यक्ति को ढूंढा, चंद्रगुप्त को, और ढूंढने के बाद पहली बार युद्ध में हारे, दूसरी बार के अंदर युद्ध हुआ, युद्ध जीते। उसके बाद उनका पुत्र बिंदुसार, उनका पुत्र हाँ, इसलिए मूल रूप में जैन नहीं था मगर चाणक्य ने उसको जैन बनाया था। उसके बाद के अंदर अशोक, हाँ अशोक का पुत्र कुणाल का पुत्र संप्रति, वहां राजवंश वहां कनेक्ट कराता हूं। उस समय के अंदर संप्रति एक बार झरुखे में बैठा रहा, उस समय वरघोड़ा निकला। वरघोड़ा है चैत्य परिपाटी, जो गुरु भगवान को देख के पहचान गया और दौड़ के नीचे आया। गुरुदेव पहचाना? क्या तुझे तो कौन नहीं पहचान, दे नगर का राजू ही है कि उज्जैन नगरी के अंदर। नहीं गुरुदेव, मेरा और परिचय। गुरुदेव ने ज्ञान का उपयोग करके देखा, हाँ तू मेरा शिष्य हो ही ना, हाँ। और बाद में राज सिंहासन पर बिठा के बोला कि गुरुदेव ये राज्य आपका है, आप हम जैन साधु निसंगी, हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है। तब कहा तो गुरुदेव क्या आज्ञा है, मेरे लिए आज्ञा करो कि भारत की धरती को अब है ना मंदिरों से मंडित कर दो। और उसने अपना काम, एक नियम था, रोज एक खात मुहूर्त का समाचार आने के बाद ही नवकाशी करना। एक खात मुहूर्त का समाचार आने के बाद ही नवकाशी, उसके पहले नवकाशी नहीं। और मैं कहूं तमिल और आंध्र सबसे ज्यादा नास्तिक था, और तमिल और आंध्र तक और ऊपर इराक, ईरान, तुर्किस्तान तक उन्होंने अपना धर्म साम्राज्य फैलाया। कोई जगह बाकात नहीं रखी हो, जबरदस्त शासन प्रभाव न की। मगर एक दिन रात को सोए थे, विचार आया कि विदेश में धर्म कैसे फैलाना। आपको तो स्वप्न भी कहाँ आता होगा, अपने स्वप्न भी नहीं आता है। अपने सुबटों को वेश परिवर्तन करके वहां भेजा है और धीरे धीरे जैन धर्म समझा है। बाद में सच्चे साधु को भेज के वहां भी धर्म प्रचार करवाया। और इसीलिए अपने वहां शास्त्र में सिद्धपुत्र नाम की परंपरा थी। पंडित जी सिद्धपुत्र धर्म प्रचारक होते थे, आज सिद्धपुत्र परंपरा बंद हो गई है। किसने कहा अनार्य? अनार्यों का आक्रमण होने के कारण अनार्य बन गए अभी, बाकी किसने कहा अनार्य है? अनार्यों का आक्रमण हुआ, इसके कारण अनार्य। एक जगह तो मैंने ये भी पढ़ा था, पैलेस्टाइन है वो पालिताना का अपभ्रंश है। पैलेस्टाइन, यहाँ यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम तीनों जिस जगह के लिए झगड़ रहे हैं, तीनों का पवित्र स्थान कहलाता है। एक जगह बात आई मेरे पास, मैंने पढ़ा था कोई बुक के अंदर सालों पहले, यानी आर्य देश था, ऐसा करते पूरे भारत की धरती को
मंडित की। अब मगर उसको एक दर्द था कि जीवन में मैं साधु को गोचरी बहरा नहीं पाता हूँ। नगर में फैला दिया तो साधु को गोचरी बहरा नहीं बहराओ, जो चीज़ चाहे ले जाओ, मगर वो खर्च मेरे पास से ले जाना। ऐसा होने लगा। महागिरी महाराजा को मालूम पड़ा कि राजा जैसा भक्तवान है वैसे प्रजा भी भक्तवान है, और सुश्री सूरी को मालूम पड़ा कि उन्होंने उनको ठपका दिया, और ठपका देने के बाद उनको ठपका दिया, और ठपका देने के बाद कहा कि आप क्या कर राजपिंड ग्रहण करते हो, ऐसे प्रकार से कृत दोष का ग्रहण करते हो, वापिस आए। उस समय के अंदर एक और एक घटना बनी, पंडित जी मालूम है कौन सी? अवंती सुकुमार की घटना उस समय में बनी, और अवंती पार्श्वनाथ तीर्थ की स्थापना भी वहां हुई। हाँ, शिवलिंग नहीं, अवंती पार्श्वनाथ की मूर्ति अवंती सुकुमार मुनि ने जो हुए वो उस समय के अंदर हुई है, और उस समय के अंदर ही अवंती पार्श्वनाथ की मूर्ति की स्थापना वो काल के अंदर हुई, वही के अंदर ये घटना निर्माण हुई है। वैसी तो बहुत सारी घटना उस समय हुई है। आर्य सुश्री सूरी महाराज को सुश्री सुप्रतिपत सूरी महाराज साहब नाम के 2 शिष्य थे। उसके बाद कौड़ सूरी मंत्र का जाप करने वाले, कोटि से पहचाने वाले और काकंदी से पहचाने वाले, आगे बते गोत्र वाले कोटि और काकंदी से सुश्रित और सुप्रतिपत सूरी हुए। इसमें एक और एक ये मत भी आता है, कोटि क्यों? कोटि वर्ष गांव से उनका जन्म हुआ, इसलिए कोटि कहलाए। काकंदी यानी कि काकंदी नगरी से, ये भी एक मत पट्टावली पराग के अंदर लिखा गया है। उनके शिष्य कौशिक गोत्र वाले आर्य दीन थे, उनके शिष्य आर्य सिंहगिरी हुए, उनके शिष्य आर्य वज्र हुए गौतम गोत्र वाले, और आर्य वज्र स्वामी के शिष्य आर्य वज्रसेन सूरी हुए। वज्रसेन सूरी के से 4 शाखा निकली, नागिली, पौमिली, जयंती और तापसी। ये 4 शाखा निकले। विस्तार वायना, और विस्तार से वाचना करते हैं। यशोवज्र सूरी महाराज के बाद ये संक्षेप के अंदर उन्होंने वाचना की, अब विस्तार के द्वारा वाचना करते हैं। यशोवज्र सूरी महाराजा को यथापत्य पुत्र समान ऐसे सुलभद्र जी और भद्रबाहु स्वामी जी और समुद्री विजय नाम के शिष्य थे। भद्रबाहु स्वामी जी महाराजा को 4 शिष्य थे, गोदास, अग्निदत्त, यज्ञदत्त और सोमदत्त, और चारों से 4-4 शाखा निकली। ताम्रलिप्ति, कोटिवर्षिणी, पौंडवर्धिनी और दास कल्पनिका। अब सुलिभद्र जी महाराजा को अब समुद्री विजय जी महाराजा को कितने शिष्य थे? कितने शिष्य थे? तो इधर लिखते हैं समुद्री को नंदभद्र, उपभद्र, तिष्यभद्र, यशोभद्र, सुमनोभद्र, मणिभद्र, पूर्णभद्र, स्थूलभद्र, रुजुमती, जम्बू, दीर्घभद्र और पांडुभद्र। ऐसे प्रकार से 12 शिष्य थे। समुद्री विजय महाराजा को 7 शिष्य थे। क्या था? 7 शिष्य है। शिष्य कहाँ से? आचार्य साधु भगवान के शिष्य कहाँ से? मूल पाठ यक्ष दीना, भूता भूत दीना, सेना वेणा रहना, ये 7 शिष्य थी। यानी कि क्या हुआ उसका मतलब? साध्वी जी भी किसके शिष्य होते थे? आचार्य, आज्ञानुवर्ती होते थे। अभी पहले के समय मैं कहता हूँ, आपको प्रूव करके देता हूँ, साध्वी जी भगवान को कोई पाठ परंपरा मिलती हो तो मुझे बताओ 300 साल पहले की। कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। मुझे बता दो, मैं आप बोलो वो करने के लिए रेडी। मैं बहुत ढूंढा। हाँ, साध्वी जी के नाम बहुत मिलते हैं, पाठ परंपरा नहीं। शिलालेख भी मिलते हैं, सब कुछ है, पाठ परंपरा नहीं मिलती है। प्राय करके 300 साल पहले की पाठ परंपरा, 300 भी नहीं, मैं तो कहता हूँ 150 साल पहले भी नहीं, ये 150-200 साल में परंपरा शुरू हुई है। आचार्य के शिष्य होते थे। उसके बाद आर्य महागिरी जी महाराजा को 8 सभी शिष्य थे। उत्तर, बलिस, धनाढ़, श्रीआढ़, कौंडिन्य, नाग, नागमित्र और रोगुप्त। रोगुप्त कौन था? तो जिसने षडलुक की परंपरा की। रोगुप्त निन्नव था। रोगुप्त जिससे 6 पदार्थों की परंपरा की, जिससे वैशेषिक दर्शन निकला। एक बार वो नगर में से पसार हो रहा था,
तब पोटशालाम का सन्यासी वो बात करने के लिए आया और उससे उद्घोषणा करवा देना अगर मेरे साथ बात करने के लिए आओ। तब रोगुप्त ने बात स्वीकार किया, गुरु के पास गए। गुरु ने कहा कि बात तो ग्रहण किया है मगर वो मंत्र शास्त्र का ज्ञाता है, ले मैं तुझे 8 विद्या देता हूँ, वो जब हरेगा मंत्र प्रयोग करेगा। बात के अंदर वो भी होशियार निकला। बात की शुरुआत कैसे की? जगत में 2 पदार्थ है, जीव और अजीव। ये अब जैन दर्शन के पदार्थ से पकड़ना है। रोगुप्त भी बुद्धिशाली थे। जीव, अजीव और 9 जीव 3 पदार्थ है, और ऐसे करके 3 पदार्थ की परंपरा की। बात चला, बात के अंदर जीत गए। उसने राष्ट्रपति वगैरह 7 विद्या का प्रयोग किया, तो एंटी विद्या के द्वारा आपकी दुनिया के कहते हैं एंटी मिसाइल्स जैसा मयूरी, नकुली, बिडाली, व्याघ्री, सिंह, उलूकी और शेनी, ये 7 विद्या का प्रयोग किया। तो उसके सामने प्रति विद्या के द्वारा जीत लिया। तब उसने गार्धवी विद्या का प्रयोग किया। तब गार्धवी उसके सामने आई। तब आचार्य वगैरह ने खुद का रजौन दिया था, वो घुमाया, वो वापिस वहाँ जाके और ऐसा करके बात जीत गए। गुरु के पास आए, गुरु को सब मालूम पड़ा। गुरु ने कहा सब कुछ अच्छा किया, एक गलती की है। क्या? जीव, अजीव और 9 जीव। राज्यसभा में जाके मिच्छानुक्रम लेके आ गया। तो कि वापिस मैं जीत गया, मैं कैसे वापिस मिच्छानुक्रम? हाँ, उस वक्त जो प्रेरणा की थी उसका कारण क्या था कि उसको परास्त करने का कारण था। बाद में गलती स्वीकार कर ली। नहीं, वो तो बराबर है, लेकिन तीसरा जो प्रेरणा की ना, इसकी जगह पे क्या करना चाहिए? अगर जैसे आचार्य भगत गए तो वो क्या करते? ये भी कह सकते हैं तो हमारा पदार्थ है, आपके पदार्थ का प्रयोग करना शुरू करो। ये तो हमारा जैन दर्शन की मान्य पदार्थ है, ऐसा कुछ कह सकते थे। और आचार्य भगवान ने नहीं माने तो चल मेरे साथ बात करने आ। गुरु शिष्य का 6 महीना बात चला। कितना महीना? 6 महीना। राज दरबार थक गया, कब तक ये बात चलेगा? राजकाज सब काज बंद पड़ा है। आचार्य भगवान को विनती की कुछ करो अब। आचार्य भगवान ने देव को याद किया। देव आया और देव की दुकान बनाई, जिसको कुर्तिकारपण कहते हैं, कुर्तिकारपण। और उसके अंदर जो मांगो वो मिलता है, जो मांगो वो चीज मिल सकती है। मांगा जीव तो जीव दिए, अजीव मांगा तो अजीव दिया। 9 जीव के दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं। तब गुरु ने राख का डब्बा उसके सिर पे डाल के लोच करके संग बाहर जाहिर कर दिया। इस प्रकार से वो भवि का जीव 3 राशि की परिकल्पना की। उसके द्वारा उसके बाद उसका वैशेषिक दर्शन उसके बाद निकला। उत्तर बलिसा से उत्तर बलगढ़ निकला। उनकी 4 शाखा थी, कौशाम्बी की, सूत्र प्रत्यय, कौटुंबिक और चंद्रनागरी। सवीर सुवस्ती सूरी को आर्य रोहन, भद्रहेशा, मेघगणी, कामर्दी, सुशित, सुप्रतिवत सूरी, आर्य रक्षित, आर्य रोहगुप्त, ऋषिगुप्त, श्रीगुप्त और ब्रह्मगणी और सोमगणी, ऐसे प्रकार से शिष्य परंपरा थी। और काश्यप गोत्र वाले सभी रोहन से उदयगढ़ निकला। उनकी 4 शाखा थी, उदुम्बरी, मासपुरिया, मातपुरिया और पूर्ण पत्रिका। और उसके बाद ये 4 शाखा निकली और 6 कुल निकले। 6 कुल कौन से थे? नागभूत, सोमभूतिक, आद्रकच, अस्तलेय, नंदीय और पारिहारीय, ये 6 कुल निकले। हरित गोत्र वाले सभी श्रीगुप्त, यानी कि ये सुशित सूरी महाराज साहब के एक शिष्य थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के द्वारा वत्सलीय, प्रीमी धर्मीय, हलीय, पुष्पमित्रीय, मालीय, आर्य चेतक और कृष्ण शक, ये 7 गण निकले। उनकी 4 शाखा निकली, आर्य मालागारी, संकाशिया, गवेधुआ और वजनागरी। भद्रवाद गोत्र वाले भद्रहेश नाम के उनके जो शिष्य थे, उनके द्वारा 4 शाखा और 3 कुल निकले। चंपिया, भदिया, काकलिया, मैथिलिया और 3 कुल।
भद्रयशीय, भद्रगुप्तीय और यशोभद्रीय। उसके बाद भद्रयशक और भद्रगुप्ती और तीसरा यशोभद्र और उडुवाड़ी गण नाम का 3 कुल निकले। कोडालस गोत्र वाले शबीर कामरजी से वैश्यवाटिक नाम का गण निकला, उनकी 4 शाखा और 4 कुल निकले। सावस्तिका, राज्यपालिका, अंतरंजिया और शेमलिया, गणिक, मेधिक, कामरदिक और इंद्रपुरम, ये 4 गण निकले। वाशिष्ठ गोत्र वाले सभी ऋषि गुप्त के द्वारा मानव नाम का गण निकला, उसकी 4 शाखा और 3 कुल निकले। काश्यपिया, गौतमिया, वाशिष्ठिया और सौरठिया। 3 कुल कौन से थे? ऋषि गुप्तिक, ऋषि दत्तिक और अभिजयन। और वो शाखा के अंदर वाद्यापत्र गोत्र वाले कोटिक और काकनी उपनाम से सुशित और सुप्रतिपत सुशित नाम से कोटिक नाम का गण निकला, उनकी 4 शाखा और 4 कुल निकले। उच्च नागरी, विद्यानागरी, बाजरी और मध्यमी, 4 कुल। ब्रह्मलीय, वत्सलीय, वाणिज्य और प्रश्न व्याकरण। वाक्यपत्र गोत्र वाले और कोटिक काकनी उपनाम से सुशित और सूर्यमात साहब को 5 सभी शिष्य थे। इंद्रदत्त, प्रियग्रंथ, विद्याधर गोपाल, ऋषिदत्त और अरदत्त। ये इधर प्रियग्रंथ सूर्य महाराज का जीवन का वर्णन का प्रारंभ करते हैं। अजमेर नगर के पास सुबट नाम के गांव के अंदर हर्षपुर नाम का नगर था। बाद हर्षपुर नगर में मात्र 300 मंदिर थे। हाँ, 400 अन्य दर्शनी के मंदिर थे, 1800 ब्राह्मणों के घर थे, 3600 वैश्यों के घर थे, 900 बगीचा थे, 700 वाव थी, 200 कुआं थे और 700 दानशालाएं थी अजमेर के पास। और वहां पर ब्राह्मण लोग यज्ञ के अंदर वध करने के लिए एक बोकड़ा को लेके जा रहे थे और आचार्य भगवान को मालूम पड़ा। शावक ने आके कहा, आचार्य भगवान ने वासक्षेप दिया और वासक्षेप बोकड़े पर डाला, वध करने के लिए लेके गए और बोकड़ा आकाश में उड़ने लगा। अंबिका देवी आई, प्रकट होके कहा कि हम तो घास खा के जीने वाले, आप हमको वध क्यों करते हो? और आप जो नहीं समझोगे तो लंका की हालत जैसी हुई थी उससे भी भयानक हालत आपकी करूंगा। और ऐसा कह के बहुत समझाया और ये इसके द्वारा आपकी दुर्गति होगी, आत्म उत्थान इससे नहीं होता, यज्ञ करने से, पशु बलि से। और समझाने के बाद तो क्या हम सत्य मार्ग क्या है पूछा, तो जाओ प्रिय ग्रंथ सूर्य आपके नगर में विद्यमान है, वहाँ जाओ। उनके पास प्रतिबोध करवाया और उसके बाद उनके द्वारा परंपरा चली। प्रिय ग्रंथ सूर्य से मध्यमा शाखा और विद्याधर गोपाल से विद्याधरी शाखा नाम की शाखा निकली। काश्यप गोत्र वाले सभी आर्यदीन से गौतम गोत्र वाले आर्यदीन नाम के सभी शिष्य हुए, उनके 2 शिष्य थे। माधर गोत्र वाले आर्य शांति सैनिक और माधर गोत्र वाले से उच्च नागरिक शाखा निकली और माधर गोत्र वाले आर्य शांति सैनिक से 4 सभी शिष्य थे। आर्य सैनिक, आर्य तापस, आर्य कुबेर और आर्य ऋषिपालित। आर्य सैनिक से सैनिका शाखा, आर्य कुबेर से कुबेरी शाखा, ऋषिपालित से ऋषिपालित शाखा, और ये 3 प्रकार की उसके अंदर में से शाखा निकली। और कौशिक गोत्र वाले और जाति समन्वय ज्ञान वाले सभी आर्य सिंहगिरी को 4 सभी शिष्य थे। धनगिरी, सवीर वज्र, सवीर आर्य समित और सवीर अरदीन। इधर वज्र स्वामी जी का चरित्र का प्रारंभ होता है। मालव देश के अंदर तुम्बन नाम के नगर के अंदर धनगिरी नाम का सैनिक श्रेष्ठी पुत्र था, उसको सुनंदा नाम की स्त्री थी। अब धनगिरी को दीक्षा की भावना थी, मगर संजोग के साथ दीक्षा नहीं ले पाए। लग्न के बाद शरत की थी, जैसे मुझे समाचार मिलेगा तुझे पुत्र हुआ उस दिन में निकल जाऊंगा, बाकी कोई चिंता नहीं है। घर भर अखुट भरा हुआ है और समाचार मिला कि आपकी पत्नी को गर्भ धारण किया है, वहां से सीधे घर भी नहीं आए, सीधे निकल गए। ये वैराग्य कहला है। और इसको वैराग्य कहते हैं, निकल जाना, कोई कहने नहीं जाना। हाँ,
सब व्यवस्था करके गए थे, व्यवस्था नहीं करके गए तो गुनाह कहलाता है। सब व्यवस्था करके गए थे। अब हाँ हिंदू का कर्तव्य बाकी है। हाँ, मगर घर वापिस जाना मत। हाँ, आए हो मगर यहाँ पे ना वो बैरल पे ही आए हो, ऐसा वैसे रूप में आए हो, वापिस वहीं जाने का मन होता है। अब हाँ, सैंपल देख जाए। अब कितना सैंपल लिखोगे, कितने साल से 64 पूरी की, कितने सैंपल लिखना है, उद्यान हुआ 35 हो गया, हाँ कितने सैंपल लिखना है, जिंदगी भर सैंपल ही देखते रहोगे तो माल खरीदोगे कब? हाँ हाँ, सैंपल एक दो ही देखने चाहिए, बाद में माल खरीद लेना चाहिए। सैंपल इतने इकट्ठे कर दिए लोग, सैंपल और दीक्षा के लिए निकल गए, बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चा कौन था मालूम है? वज्र स्वामी। मगर वज्र स्वामी अगले भाव में कौन थे? कौन थे? तिर्यक चुंबक नाम के देव थे और डायरेक्ट गौतम स्वामी के साथ जिनका कनेक्शन हुआ था। गौतम स्वामी जी महाराजा जब सूर्य के किरण पकड़ के चढ़े ना, तब देखा कि रुष्ट पुष्ट काया है कि साधु ऐसे होते हैं कि मन में विकल्प आ गया। और गौतम स्वामी जो ज्ञानी थे, उन्होंने कंडिक और पुंडिक अध्ययन के माध्यम से समझाया, और कंडिक पुंडिक का अध्ययन समझाया, और वहां जाने के बाद उनका बोध प्राप्त हुआ। और देवलोक में जाने के बाद हर रोज मात्र 500 बार स्वाध्याय करते थे। कितनी बार? मात्र 500 बार। कंडिक और पुंडिक अध्ययन, कंडिक और पुंडिक का जीवन चरित्र है। समय लूंगा तो 4 तो अभी बजे, मुझे टाइम लिमिट दी गई है, और इसके सिवा की पाठ परंपरा मुझे दिखानी है। हाँ, इसमें कल्पसूत्र में नहीं है, कल्पसूत्र में देवादिगण की परंपरा है, मगर अभी जो परंपरा सी है वो पूरी जैन संघ के सभी परंपरा लगभग तथागत की दिखा दूंगा। उसके लिए समय भी लगेगा, इसलिए समय नहीं लेना है। और 500 बार स्वाध्याय करते थे। आए बचपन में मालूम पड़ा, देखो तेरे पिताजी होते तो जन्मोत्सव कैसा मनाते, आजू बाजू सखी वाले बोलते थे। और याद आ गया, मेरे पिता ने दीक्षा ली है, अब ठान लिया दीक्षा लेनी है। क्या? कौन सी उम्र में? 2-4 महीने 6 महीने के हुए हो गए, ज्यादा तो नहीं समय हुआ, 2-4-6 महीने हुए हो गए। अब करना का दीक्षा लेनी है तो माता मुझे स्वयं में वो दे दे, वैसा कुछ काम करना। रोना शुरू कर दिया। बच्चों का अंतिम हथियार यही होता है। देखो बच्चों का ब्रह्मास्त्र कहा जाए तो रोना। सब रोए तो समझ लेना पिताजी मम्मी सब ठंडे हो जाएंगे, तो अपना अंतिम ब्रह्मास्त्र है। हाँ बालक और स्त्री में दोनों। हाँ, बालक और स्त्री में रोना शुरू किया। मम्मी थक गई है, सुबह से शाम कुछ काम करने नहीं देता, कुछ करने नहीं देता है, क्या करना क्या करना। और एक दिन बैठने के लिए जा रहे थे, गुरु ने कहा सची चची जो मिले वो लेके आ जाना। क्या बोला? हम होते तो बुद्धिशाली, सचित साधु को बैठ सकते हैं। गुरु ने ऐसा क्यों कहा? गुरु का ठिकाने नहीं है। हम होते तो क्या कहते? गुरु का ठिकाने नहीं है, और फल मिल गया तो फल लेके आना। वो कोई बड़ो फेरा या आइसक्रीम फेरा के लेके आना। यही हुआ ना उसका मतलब। आज के जमाने के हिसाब से कहते यही हुआ। और हम बेरे तो हमारे तो अब आवाज बना दोगे। हाँ, सची जाति जो मिले लेके आना, और कुदरती रूप में उनके संसारी घर में गए, पहचान गए। पहचान तो जाते ना। देखो अब तो मैं लड़के से थक गई, आप लेके जाइए। बहुत परेशान कर दिया इसने मुझे, इसको लेके जाओ। अभी तो बोले बाद में हाँ वापिस नहीं मिलेगा। हाँ, आसपास वाले 5-25 लोगों को बुलाया और साक्षी रखा है। देखो उन्होंने अपने हाथ से लिया है, झोली के अंदर लिया, बैठ के आए और गुरु के गोद में रख दिया। गुरु ने कहा वज्र जैसे क्या लेके आए हो के? इसलिए उनका नाम वज्र कुमार पड़ा। अब उम्र में से तो 6 महीने के छोटे थे, बाल सहज वय होता है, तब रखना कहा। उनको सात्विक भोगन के उपास्य में झूला बांध के रख दिया। वह आने वाली बहनों संभाल रही थी। हमारी बहनों को खास सूचन, साधु भगवान के पास से मुमुक्षु कभी पूछने के लिए गए, मार से उनके कपड़े कुछ, उनको कुछ जरूरत, उनके लिए ये विनय औचित्य है।
साधु की सेवा करने के लिए आते हैं, मगर जो साधु बनने वाले उनकी भक्ति करने का विचार आता है। बाप बहने सब संभाली थी, खाना पीना तो ध्यान रखना, बाकी सब कपड़ा लता वो सब। माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। अपने लड़के को देखते हैं, कुछ रोता नहीं है, मजे से हंसता खिलता रहता है। और घोड़िया के अंदर 11 अंग, उस समय के साध्वी जी भगत को 11 अंग पढ़ने की छूट थी, और इसीलिए 5वां भगवती का अंग पढ़ने के बाद उनको गणिनी पद दिया जाता था। पंडित जी गणिनी पद अभी अभी परंपरा नहीं, हाँ एक व्यक्तिगत रूप में दिया है वो, हाँ 11 अंग पढ़े हैं, मगर गणिनी पद दिया जाता था। और पंडित जी, हाँ गणिनी पद और प्रवर्तिनी पद में फर्क है। गण को धारण करने की अनुज्ञा मिलती थी उनको, और इसीलिए 11 अंग पढ़ते थे। और पढ़ने के बाद 11 अंग पढ़ना, तो 11 अंग की परंपरा थी 11 अंग पढ़ाना, तो उस समय दिया जाता था। तो स्वाध्याय करते थे, 11 अंग स्वाध्याय सुनते सुनते क्या हुआ, याद हो गया। तो उस समय के साध्वी जी भगवान 11 अंग पढ़ते थे, याद हो गए। और माँ ने मांगने की, राज दरबार में केस डाला कि मुझे मेरा लड़का चाहिए। राजा जानते थे कि, मगर फिर भी राज दरबार में करना तो पड़ता है। गुरु भगवान को बुलाया गया, गुरु भगवान विचरण करते वहां आए, तब बुलाया गया। और माता ने खिलौना, आपकी परिभाषा में चॉकलेट बिस्किट वो सब, यानी कि उस जमाने जो था उस जमाने के हिसाब से जो होगा वो दिया। मोबाइल उस समय मोबाइल नहीं दिया, क्या मोबाइल दिया होता। और आज सिर्फ धनगिरी महाराजा ने इतना ही किया, आपको करते हैं, कौन कोई खड़ा नहीं होगा। और हाँ हारिस भी खड़े हो जाएंगे, उससे संतोष ही रखना है। एक ही बात है। और लेके नाचने लगा। बाद के अंदर एक मत से ऐसा है कि 3 साल की उम्र में दीक्षा की, बाद में 8 साल की उम्र में दीक्षा की, 2 मत है। दीक्षा लेने के बाद एक दिन सभी गुरु भगवान बास चंडील भूमि गए थे, और सभी महात्माओं के विटले वहां बिछा के पढ़ाने लगे, 11 कंठस्थ से पढ़ाने लगे। और उनके गुरु आए, देखा कि आवाज और आगम कंठों का पाठ, सब महात्मा बाहर गए, अकेले ही बाहर के पीछे के दरवाजे से जाके देखा। हाँ, और वापिस आए बड़े आवाज से, निसी निसी निसी, सब विटले ठिकाने पर लगा दिए और पढ़ने के लिए बैठ गए। कभी खुद का दिखाना नहीं चाहा, हमको इतना आता है तो इतना दिखाते हैं, मिर्ची मसाला डालने के बाद 2 प्रतिकाओं के का ठिकाना नहीं होता है, पूछने आते हैं। हाँ, सब कोई व्यक्ति सलाह है, इसमें धर्म में क्या करना चाहिए, हम सलाह देने के लिए निकल पड़ते हैं, और हम हमारी सलाह सही होती है तो हवा में उड़ने लगते हैं हम लोग, हवा के अंदर ही हमारे उड़ने लगते हैं, बराबर ना, ऐसा ही होता है ना। बैठ गए, सब कुछ किया, और गुरु भगवान ने थोड़े दिन बाद कहा कि मैं बाजू के गांव के अंदर मास कल्प के लिए जा रहा हूँ। गुरु भगवान ने कहा कि हमको पाठ साहब के वज्र मुनि जी कराएंगे। अरे जिसको हम पढ़ाते उनके पास हम पढ़ने के लिए बैठेंगे, कोई विकल्प नहीं। गुरु ने कहा तहती, गुरु ने जो वचन कहा वो तहती। श्रावक लोग इतना सीख जाए तो संघ का कल्याण हो जाएगा, संघों का कल्याण और शासन का कल्याण हो जाएगा। और गए, वज्र स्वामी जी ने वाचना धुआधार देशना शुरू की। अद्भुत धुआधार वाचना के अंदर सबको भिगो दिया। मास कल पूरा करके गुरु भगवान बता रहे, रिपोर्ट लिया, कैसी रही वाचना। गुरुदेव आपकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, मगर आपके पास जितना समझ में नहीं था उससे ज्यादा समझ में आ रहा। एक दिन विचरण करते 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 पसार हो रहे थे, उनका गत भव का देव वहां आया उनकी परीक्षा लेने के लिए, और सार्थवी को विद किया, और गोचरी के लिए विनंती करने के लिए गए, सार्थवा का रूप करके गोचरी के लिए पधारो। गोचरी के लिए निकले, देखा लगता ये टाइम के अंदर कोड़ा पाक नहीं हो सकता है। कोड़ा पाक यानी मालूम पड़ता है, कोपरा पाक नहीं, आगरा का पेठा होता है वो कोड़ा पाक का एक प्रकार है। हाँ, कद्दू 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 हाँ, कद्दू में से बनता है आगरा का पेठा। तो ये समय में ये इलाके में ये नहीं हो सकता है, लगा ये देव पिंड हो सकता है, नहीं लिया। देव ने आकाशगमनी विद्या दी, थोड़े समय बाद दूसरी बार परीक्षा की। उस समय घेबर
उस समय भी नहीं लिया। उस समय उनको रूप परावर्तन की लब्धि दोनों प्राप्त हुई। आगे जाके उनको गण का आचार्य बनाया, छोटी उम्र में आचार्य पदी मिली। जैन संघ के अंदर कम से कम 100 आचार्य, जिनको 12, 14, 16 साल की उम्र में आचार्य पदी मिली है। 100 आचार्य भगवान थे। कितने आज के जहाँ बनाएंगे ना आप लोग को, तो हम और पाटलिपुत्र नगर के अंदर धन नाम का सेठ, धनाढ्य सेठ था। रुक्मिणी नाम की उसकी पुत्री थी। और उनके घर के अंदर साधी जी भगवान रुके थे, तो लड़की जाती आती रहती थी। तो रात के समय अपने गुरु के गुणों का स्वाध्याय करते थे साधी जी भगवान। स्वाध्याय होने के बाद हमारे गुरु भगवान कैसे ऐसा वैसा स्वाध्याय करते थे। उसने तय किया शादी करूंगी तो वज्र स्वामी जी के साथ। पिता ने समझाया क्या करने के लिए बैठी है, समझ में नहीं आता है कि नहीं मैं शादी करूंगी तो वजह समझेगा। शिक्षण करते वहां आए, देशना के बाद गुरु भगवान में मिलने के लिए बैठे। गुरुदेव 1 करोड़ सुनैया और मेरी लड़की का स्वीकार करो। वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और वो देशना अद्भुत देशना थी। देशना के अंदर ऐसा भिगोया तो शादी हाथ में हाथ थामने की जगह पे वज्र स्वामी ने माथे पे हाथ डाल लिया, यानी उसकी दीक्षा करवा दी। अब एक बार बहुत बड़ा दुकाल का प्रारंभ हुआ। संघ उस समय गोचरी पानी की व्यवस्था नहीं होती थी। तब क्या किया उन्होंने, पट विकुर्वित करके श्रमण संघ को उसके ऊपर बिठा दिया। उसका कारण क्या है, श्रमण संघ को कैसे कहता हूं, तो परिशिष्ट पर्वों में पाठ आता है। विनीत भाई, परिशिष्ट पर्वों में पाठ आता है। जब ये जो विकुर्वित किया, साधु भगवान बैठ गए थे और निकल रहे थे, तब वो सह्यातर आया, गुरुदेव मुझे भी ले लो। तो कहते तू हमारा साधर्मिक नहीं है के। तब उससे मस्तक से मुंड करके बोला आप मैं साधर्मिक हुआ, मुझे ले जाओ। इसका मतलब क्या समझना, साधु संघ को लेके गए थे और लेके जहाँ सुकाल था वहाँ लेके गए। और वहाँ सब धर्म आ रहा था, सब अच्छी हो रही थी। और पर्युषण के दिन आए, राजा बौद्ध धर्मी था और उसे फूल देने पर प्रतिबंध कर दिया। एक दिन तो चला आया, पंडित जी केसर की पूजा क्यों चालू हुई, कारण मालूम है क्या कारण? बीच के समय में पुष्प अंग्रेज मुसलमान साम्राज्य में मिलना बंद हो गया था। अब पुष्प पूजा का विकल्प क्या, उसके संदर्भ में केसर पूजा आई। केसर क्या है, फूल का, हाँ, तो उसके कारण पंखुड़ी है, तो उसके स्वरूप में आई है केसर पूजा। हाँ, विलेपन पूजा में केसर, कस्तूरी, बरास, अंबर सब डालते थे, वो बराबर है। केसर की पूजा अकेली नहीं थी। हाँ, ये 9 अंक की पूजा के अंदर 8 प्रकार की पूजा में क्या आता है, जल, चंदन, बाद में धूप, दीप, अक्षत, फूल, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, फल, 8 हुआ। 9वीं केसर पूजा है। 8 पूजा के अंदर कहाँ स्थान है उसका, कहाँ पे है ही नहीं। तो बीच के समय में नहीं मिलता था, तब धनाढ्य श्रेष्ठियों के पास केसर रहता था, तो केसर वो अपनी पुष्प पूजा का विकल्प वहां पूरा करता था। मेरे हिसाब से ये हुआ होगा 300-400 साल पहले, हो सकता है, अंदाजी से पक्का नहीं मालूम। 400-500 साल पहले की उसमें 70 वेदी, 21 प्रकार की पूजा, 70 वेदी, जब बहुत प्रकार की पूजा था सबको अलग कर दिया था, मगर अश्वकारी पूजा में समाविष्ट नहीं था। क्लियर? तो ऐसे प्रकार से फूल नहीं मिलते थे, करना क्या, गुरु भगवान को विनंती की, पर्युषण जैसे भी दिन आ गए और हम पुष्प पूजा से वंचित है, कैसे चलेगा, गुरुदेव कुछ करो। आप तो युग प्रधान आचार्य भगवान, तो वहां से तुम नगर में आकाशगमनी विद्या के द्वारा गए और अपने पिताजी के मित्र को बोला कि तेरे बगीचे में कितने फूल होते हैं, कि 20 लाख फूल, ज्यादा नहीं, 20 लाख फूल होते थे। कि सब, तो कि मुझे सब फूल आज, कि आपके दर्शन में मेरे लिए पवित्र सब फूल, के सब तैयार रख, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वहां से बेटाटी पर्वत पर गए, लक्ष्मी देवी के आवास में धर्मलाभ आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी देवी खुद खड़ी हो गई और विनती की कुछ लाभ दो मुझे।
कि तेरे हाथ पे रहा हुआ कमल मुझे चाहिए। कमल लिया, अपने मित्रदेव को याद किया और एक बड़ा विमान विकृत करके इसके अंदर 20 लाख फूल और वाजिंद्र गाजे के साथ वो सब वहां उतरवाया और 20 लाख फूलों से पूजा हुई। यानी संघ शासन के लिए कर सकते हैं गीता गुरु भगवान ने जो उचित लगे वो कर सकते हैं। और एक वक्त उनको वायु का प्रकोप था, तो भोजन के बाद सूट का गांगड़ा टुकड़ा लेते थे और एक बार वो भूल गए सूट का टुकड़ा लेने के, सूखी सूट लेने के लिए भूल गए और जब परिलेन की क्रिया कर रहे थे तब वो गिरा, इधर रखा था वो यहाँ से गिर गया। तब मालूम पड़ा अब मैं भूलने जाने लगा हूँ, मेरा आयुष्य कम है। तब उनसे वैसे बड़ील थे उम्र और दीक्षा में, वज्रसेन सूरीमा, उनको कहा कि आप जाइए, जब 1 लाख रुपए का चावल मिले तब सुकाल होगा, 1 लाख हुंडी का चावल मिले तब सुकाल होगा, आप विचरण कीजिए। और सभी साधुओं ने रथावर्त गिरी पर गए, बाल मुनि को लेके नहीं गए थे। बाल मुनि ने रास्ता भुला दिया, बाल मुनि ने नीचे ही सीधा पर संतारा करके देह त्याग किया। और तब वज्र स्वामी जी ने कहा साधु सत्व फोरो क्या है, बाल मुनि ने अद्भुत सत्व फोरवनी की है। और तब उन्होंने धकधकती शिला पर बैठ गए और सभी ने देह का त्याग वहां अनशन किया और अनशन करके वहां पे देह का त्याग किया। और उस वक्त इंद्र महाराजा खुद आए, रथ से 3 बार प्रदक्षिणा थी रथ से, इसीलिए वो तीर्थ का नाम रथावर्त गिरी पड़ा। आज कहाँ है वो बहुत बड़ा प्रश्न मार्क है। अपने प्राचीन तीर्थों के अंदर आवश्यक नियुक्ति के अंदर रथावर्त गिरी का भी उल्लेख आता है। रथ ने 3 बार प्रदक्षिणा जहाँ पे दी थी वो रथावर्त गिरी, कुंजरावर्त गिरी भी कहा जाता है। वो तीर्थमाला महेंद्र सिंह सूरीमाज की 15 की साल की तीर्थमाला है, उसकी टीका अभी तक प्रकट है, शॉर्ट टाइम में प्रकट हो रही है, कमिंग सुन में तैयार प्रूफ हो चुका है। तीर्थमाला ग्रंथ है, मूल अंचल गज की परंपरा का ग्रंथ है, उसके अंदर उसकी टीका लगभग तैयार हो चुकी है, 3-4 प्रूफ भी हो गए, लास्ट प्रूफ लगभग आ रहा है। उसके अंदर रथावर्त गिरी और ऐसे रथावर्त गिरी के साथ साथ 80 आवर्त गिरी, 80 पर बैठ के भी आवर्त दिया था और लोकपाल देव ने भी आके आवर्त दिया था, इसलिए वो तीर्थ का नाम पड़ा। और वहां पर उन्होंने अपना देह का त्याग किया। और वज्रसेन सूरीमाज विचरण करते करते सोपारक आए। सोपारक यानी कौन सा गांव, नाला सोपार, हाँ बॉम्बे। उस वहां से अपना जैन संघ ज्यादातर उस साइड पूर्वांचल में था, वहां से पश्चिमांचल में उस समय में आया, इसीलिए इस साइड पूरा गुजरात राजस्थान धीरे धीरे उस पट्टी धीरे धीरे वहां ज्यादा विचरण और वहां का विचरण कम हो गया दुकालों के कारण। और एक बार जिंदत और ईश्वरी नाम की और उसके 4 पुत्र थे और एक संपन्न परिवार के थे, मगर ऐसा करते करते दुकाल के अंदर सब समाप्त होने आया था। तब कि आज 1 लाख रुपए का हुंडी का चावल आया, तो आज अब आगे कितना खर्च ऐसे ही करते रहेंगे, तो जय डाल के मरण को ही शरण रूप में स्वीकार करते हैं। और अचानक से गुरु भगवंत आ गए, गुरु भगवंत को बेरा गुरुदेव आज 1 लाख रुपए की हांडी का चावल है कि ऐसा दुकान आ गया। इतनी मनी क्राइसिस थी, हाँ मनी क्राइसिस आई थी इतनी बड़ी, जो अमेरिका में आने वाले ने उसका एक उससे भी भयानक मनी क्राइसिस। हाँ श्रीलंका में गई, अमेरिका में आने वाली 2 महीने के बाद। अब 1 लाख रुपए की हांडी का चावल, 1 लाख रुपए की हांडी का चावल, गुरु भगवान ने कहा कि कोई झेल लेने की जरूरत नहीं है, कल सुकाल शुरू होगा। और वहां में से झाट भर भर के अनाज आया और वापिस सुकाल हुआ। और पति पत्नी और 4 पुत्रों ने दीक्षा ली। उससे उन लोगों से 4 शाखा प्रस्तावित हुई। स्थविर आर्य समिति से, गौतम गते आर्य समिति से ब्रह्म दीपिका नाम की शाखा निकली। अभी नाम के देश में अचलपुर नाम के नगर के अंदर कन्ना और बेन्ना ये 2 नाम की नदी थी और उसके मध्य में ब्रह्मदीप था। वहां 500 तापस साधना करते थे। एक तापस है ना, पैर के पर लेप लगाकर पानी के ऊपर चल के पाना के लिए आता था, उसकी वाहवा फैलने लगी। तब लोगों का आश्चर्य हुआ कि कितना बड़ा तपस्वी है, कितना बड़ा जबरदस्त है।
तब आर्य समित सूरी को कहा गया कि जैन धर्म की अवहेलना होती है, ये होता है, तो कि एक काम कीजिए, उसको घर पे पाना करने के लिए ले जाए। क्या बोला? क्या सुग्न सावक समझ गए होंगे? हाँ, पाना करके पैर अच्छे से धोए आप तो हमारे, और आप ये तो जबरदस्त प्रभाव संपन्न हो, ऐसा वैसा पैर धोए और वापस नदी तट पर लेके गए और पानी में पैर रखा, डूबने लगे। और उस समय आर्य समित सूरी आए, एक वास्तक्षेप डाला, नदी के 2 भाग हो गए। और वहां से चल के जाकर 500 तापसों को प्रतिबोध किया। उनसे जो शाखा निकली आचार्य, वो आर्य ब्रह्मदीपिका नाम की शाखा निकली। आर्य वज्र स्वामी के बाद आर्य वज्री शाखा निकली। गौतम गोत्र वाले आर्य वज्र के बाद 3 सबीर शिष्य थे, आर्य वज्रसेन, आर्य पद्म और आर्य रथ। आर्य वज्रसेन, आर्य पद्म और आर्य रथ। उनके बाद तीनों के द्वारा 3 शाखा निकली, नागिनी शाखा, पद्मा शाखा और जयंती शाखा। अब जो शुरू हो रहा है ना, वज्र स्वामी के बाद देवाधिगणित समाज श्रवण की परंपरा है। क्योंकि यहाँ पे कल्पसूत्र के अंदर देवाधिगणित समाज श्रवण की परंपरा का वर्णन आता है। उनके बाद आर्य पुष्पगिरी हुए, उनके बाद आर्य फल्गुमित्र हुए, उनके बाद आर्य धनगिरी वाशिष्ठ गोत्र वाले हुए, उनके बाद आर्य शिवभूति मुनि हुए, उनके बाद आर्य भद्र हुए, उनके बाद आर्य नक्षत्र हुए, उनके बाद आर्य रक्ष हुए, उनके बाद आर्य नाग हुए, उनके बाद आर्य जैन, उनके बाद आर्य विष्णु हुए। उनके बाद आर्य कालक हुए, उनके बाद आर्य संपलित हुए, आर्य रक्षक हुए, उनके बाद आर्य वृद्ध हुए, उनके बाद आर्य संघपालित हुए, उनके बाद आर्य हस्ती हुए, उनके बाद आर्य धर्म स्थविर, उनके बाद आर्य सिंह हुए, उनके बाद आर्य धर्म हुए, उनके बाद आर्य शालिल हुए, उनके बाद आर्य देवाधिगणित समाज श्रवण हुए। अब इधर थोड़ा विशेष वर्णन में आते हैं। गौतम गोत्र वाले फल्गु मित्र और वाशिष्ठ गोत्र वाले धनगिरी को, कुश्यन गोत्र वाले शिवभूति मुनि को और कौशिक गोत्र वाले दुर्यांत को और कृष्ण मुनि को नमस्कार करता है। कृष्ण मुनि कौन? आज सबसे प्राचीन गुरु मूर्ति मिलती है, तो कृष्ण मुनि की मिलती है। काश्यप गोत्र वाले भद्र मुनि को मैं वंदन करता हूँ, काश्यप गोत्र वाले नक्षत्र को और काश्यप गोत्र वाले रक्ष को वंदन करता हूँ। गौतम गोत्र आर्य नाग को, वाशिष्ठ गोत्र वाले आर्य झेल को, माधव गोत्र वाले विष्णु को और गौतम गोत्र वाले कालक को वंदन करता हूँ। गौतम गोत्र वाले गुप्त नाम के संपलित को तथा भद्र मुनि को वंदन करता हूँ। गौतम गोत्र वाले आर्य वृद्ध को वंदन करता हूँ। और जिनके मस्तक पर स्थिर सत्व चैत्य ज्ञान से युक्त वैसे संघपालित गुरु भगवान को मैं वंदन करता हूँ। क्षमा के सागर धीर ग्रीष्म काल के प्रथम मास जैसे चैत्र शुक्ल के अंदर जिनका काल धर्म है, वैसे आर्य हस्ती को मैं वंदन करता हूँ। काश्यप गोत्र आर्य हस्ती और मोक्ष मार्ग के सारे आर्य धर्म को मैं वंदन करता हूँ। काश्यप गोत्र आर्य सिंह और काश्यप गोत्र आर्य धर्म को मैं वंदन करता हूँ। आर्य स्थिर सत्व चैत्य ज्ञान गुण से युक्त गौतम गोत्र आर्य जम्मू को मैं नमस्कार करता हूँ। मधुर और मान त्याग रूप माधव गुण से युक्त ज्ञान दर्शन चैतन्य उपयोग वाले काश्यप गोत्र वाले आर्य नंदित को वंदन करता हूँ। उत्तम सम्यक और सत्व से युक्त माधर गोत्र वाले देशी गणित समाज श्रवण को वंदन करता हूँ। अनुयोग के धारक धीर मति के सागर महासत्वशाली वस्त्र गोत्र वाले स्थिर गुप्त समाज श्रवण को वंदन करता हूँ। ज्ञान दर्शन चैतन्य के विशेष स्थिर उचित वाले गुणों के भंडार कुमार धर्मगणि को वंदन करता हूँ। सूत्रार्थ रूप रत्न से भरे हुए शमदम माधव गुण से युक्त काश्यप गुप्त वाले आर्य देवाधिगणित समाज श्रवण को वंदन करता हूँ। यहाँ की सविलावली पूर्ण हुई। अब दूसरी सविलावली फटाफट में 10 मिनट के अंदर ले जाओ। 4:30 का टाइम था ना। सूर्यभद्र स्वामी के बाद जम्मू स्वामी, वो तो मालूम है, वो फटाफट स्टार्टिंग का ले लेता हूँ। उनके बाद प्रभव स्वामी, उनके बाद स्वयंभव सूरी जिन्होंने 10 वैकल की रत्ना की मनक के पिता थे। उनके बाद यशोभद्र सूरी विवाह हुए। उनके 2 शिष्य परंपरा चली, संबुद्धि विजय और भद्रभाव स्वामी जी। सूर्यभद्र उनका शिष्य सूर्यभद्र जी उस समय के अंदर पाणिनि हुए, वररुचि हुआ, कात्यायन, उस समय के जो श्रेष्ठ जानकार थे वो सब हुए। उनके बाद आर्य महागिरी हुए। उनके बाद आर्य सोसी सूरी है, संप्रति हुए और उसके बीच में बहुल और बल्लीसा नाम के गुरु भगवान हुए। और उसके बीच के समय के अंदर उमा स्वाति जी महाराजा 500 ग्राम के रचय हुआ हुए। वहां से सुशी सूरी और सुप्रतिबद्ध सूरी, और यही समय के अंदर पन्नवना सूत्र श्यामाचार्य ने रचना की।
उसके बाद सुश्री सूरी सुप्रतिवत सूरी हुए, उसके बाद इंद्रदीन सूरी, वही काल के अंदर कालिका नाम के आचार्य हुए जिन्होंने गलदबिल राजा को परास्त किया था। उसके बाद आर्य दीन सूरी हुए, उसके बाद आर्य सिंह, उसके बाद वज्र स्वामी जी हुए, उसके बाद वज्र सेन सूरी हुए। वज्र स्वामी से अब बोलते हैं कोटि गण, मालूम है आपको कोटि गण। उसके बाद वज्री शाखा, वज्र स्वामी से जो शाखा निकली वो कौन सी, वज्री शाखा। उसके बाद चंद्रकुल, चंद्रकुल क्यों कहलाता है, चंद्र सूरी मां से शुरू हुआ इसलिए चंद्रकुल कहलाता है। तो चंद्र सूरी महाराज 15वीं पाठ में, 16वीं पाठ संबंध बजस हुई, उनसे वनवासी गच्छ निकला। साधु पहले जंगल में ही रहते थे। उसके बाद रुद्रदेव सूरी हुए, उसके बाद प्रद्योतन सूरी, प्रद्योतन सूरी के प्राय प्रद्योतन सूरी माने वट के पेड़ के नीचे, रुद्रदेव सूरी माने या प्रद्योतन सूरी माने वट के पेड़ के नीचे आचार्य पदवी दी थी। हाँ, और उसी से वर गच्छ निकला, कोटिगण वैरी शाखा चंद्रकुल वर तपा गच्छे। वहां से मानदेव सूरी हुई। मानदेव सूरी को तो पहचान दो ना, कौन, मानदेव सूरी शांति के रचयिता, हाँ लघु शांति, नाडोल वाले, हाँ नाडोल के अंदर जिन्होंने शांति की रचना की, किसके लिए की, संघ की शांति के लिए। बाद के अंदर मानतुंग सूरी हुए, भक्तावर के रचयिता। उनके बाद वीर सूरी है, वीर सूरी बहुत प्रभाव का आचार्य थे। उसके बाद जयदेव सूरी हुए, उसके बाद देवानंद सूरी, उसके बाद विक्रम सूरी, उसके बाद नरसिंह सूरी, उसके बाद समुद्र सूरी, उसके बाद दूसरे मानदेव सूरी हुए, उसके बाद विभूत प्रभ सूरी, उसके बाद जयानंद सूरी, उसके बाद रवि प्रभ सूरी, उसके बाद 31वीं पाठ में यशोमोद सूरी, उसके बाद प्रद्युम्न सूरी, उसके बाद मानदेव सूरी, उसके बाद विमल चंद्र सूरी, उसके बाद उद्योतन सूरी, उसके बाद सर्वदेव सूरी, उसके बाद देव सूरी, उसके बाद सर्वदेव सूरी, उसके बाद यशोमोद सूरी, उसके बाद नेमित चंद्र सूरी, महावीर चरण के रचयिता नेमित चंद्र सूरी, उसके बाद मुनि चंद्र सूरी, शस्त्र सावधानी डबोई के थे, हाँ संधिकरम के रचयिता। उसके बाद अजित देव सूरी, जिसके लिए चर्चा करते संधिकरम बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, रचना ही पीछे से हुई है, उसके लिए अजित देव सूरी। उसके बाद सिंह सूरी, उसके बाद सोमप्रभ सूरी और मणिरत्न सूरी, उसके बाद जगत चंद्र सूरी। जगत चंद्र सूरी कौन थे, 12 साल आंबेल तप किए थे, इसीलिए मेवाड़ के महाराजा राणा ने उनको तपा का विरुद्ध दिया, इसलिए वो तपा गच्छ कहलाए। वहां से देवेंद्र सूरी हुई, वहां से विद्यानंद सूरी, उसके बाद धर्म गोसूरी हुई, उसके बाद सोमप्रभ सूरी, उसके बाद सोम तिलक सूरी, उसके बाद देव सुंदर सूरी, उसके बाद सोम सुंदर सूरी, उसके बाद मुनि सुंदर सूरी, उसके बाद रत्नशेखर सूरी। या रत्नशेखर सूरी महाराज यानी ये हाँ श्रीपाल महीना का प्राय रचयिता। उसके बाद लक्ष्मी सागर सूरी, उसके बाद सुमति सागर, उसके बाद हेमल विमल सूरी, उसके बाद आनंद विमल सूरी। आनंद विमल सूरी कौन, वाणीबद्ध को प्रकट करने वाले, जिन्होंने वाणीबद्ध को प्रकट किया था, संघ के ऊपर का उपद्रव दूर करने के लिए वाणीबद्ध को जो प्रकट किया था वो आनंद विमल सूरी। उसके बाद दान सूरी, उसके बाद हीर सूरी। हीर सूरी में आज को पूरी दुनिया पहचानती है, सिर्फ नाम ही दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास 5 मिनट है। उसके बाद सेन सूरी, उसके बाद देव सूरी, देव सूरी के बाद सिंह सूरी, उसके बाद विजय प्रभ सूरी। उसके बाद अभी हमारी जो परंपरा है वो पन्यास की परंपरा है। सत्य विजय, पन्यास, पणे तोरण, कपूर विजय, गंभीरा, खीमा विजय, सुजस विजय, श्री शुभ विजय सवाया। वीर विजय तक नहीं जाना है अपने को। क्षमा विजय, क्षमा विजय का शिष्य जिन विजय, हाँ जिन विजय के शिष्य उत्तम विजय, उत्तम विजय के पद्म विजय। पद्म विजय यानी पद्म विजय महाराज को पहचान दो, जो देवनंद रचे ना पद्म विजय महाराज के सवन, हाँ उत्तम विजय और पद्म विजय। जिन्हें उत्तम गुण गावता गुण आवे निज अंग, पद्म विजय यानी उत्तम विजय और पद्म विजय, वो भी अभी हुए। पूजा ये रचना ये जो ये देवन चौमासी देवनंद की रचना उस समय में हुई। उसके बाद रूप विजय महाराज डेला वाले, उसके बाद कीर्ति विजय महाराज, उसके बाद कस्तूर श्रीनिवास, उसके बाद मणि विजय दादा। आज जैन संघ के अंदर 80% समुदाय उनका है। मणि विजय दादा का परिवार, नेमिसूरी समुदाय, धर्मसूरी समुदाय, नीति सूरी नहीं आएंगे, रामचंद्र सूरी महाराज, प्रेम सूरी महाराज, यानी कि भून भानु सूरी महाराज साहब, सागर जी वाला नहीं आएंगे, लब्धि सूरी महाराज,
हमारे बापजी महाराज का समुदाय, ओमकार सूरी महाराज का समुदाय, कलापुर सूरी महाराज साहब का, राजेंद्र सूरी कलिकुंड वाले और शांति चंद्र सूरी समुदाय, वो भी इसके अंदर समाविष्ट हो जाएगा। धर्मसूरी, प्रेम सूरी, समी वाले, भक्ति सूरी, वो भी इसके अंदर आ जाएगी। जैन संघ के अंदर ये सभी समुदाय मणि विजय दादा के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। हाँ, मणि विजय दादा के 6 शिष्य थे, 6 शिष्य में से बड़ा मणि विजय दादा का 71 नंबर है। तो ये जितने भी पाठ पर वल्लभ सूरी भी आ गए, वल्लभ सूरी भी, हर्ष विजय के बाद में आगे आत्माराम जी के आगे वो हो जाए। यानी जितने भी समुदाय आज दिख रहे हैं मणि विजय दादा का परिवार है। यानी 2200 साधु हो गए, 2000 साधु के में से 1800 साधु, 1800 नहीं तो 1500 1600 साधु मणि विजय दादा का परिवार होगा आज। उसके बाद हमारी पाठ परंपरा कहता हूँ, 72वें पाठ में सिद्धि सूरी महाराज साहब, 73वें पाठ में वेग सूरी महाराज साहब, 74वें पाठ में मनोहर सूरी महाराज साहब, 75वें पाठ में भद्रंकर सूरी महाराज, 76वें पाठ में रविब्रज महाराज, 77वें पाठ में गुरुदेवा है और 78वें पाठ में हम सब हैं। ऐसे प्रकार से पाठ परंपरा का सिर्फ नामोल्लेख किया, 1 मिनट पहले मैंने पूर्ण कर दिया है। हाँ, लास्ट सूत्र वापिस बोल देता हूँ। चावल नवान, चावल नवान। अंतिम सूत्र